आप सभी का स्वागत है एमजी कंसेप्ट ऐप पर। और आज क्लास यूट्यूब पर होने वाली थी, लेकिन कुछ वजह से उसको पोस्टपोन किया गया है और क्लास आपका वो जो क्लास है उसको हमने रिशेड्यूल कर दिया है संडे सेशन के लिए, ठीक है, 12 o'clock ऑन संडे। तो आप सभी का स्वागत है भाई, आ जाओ भाई लोग। नमस्ते सर जी, नमस्ते। चलिए, आपका क्लास ऐप पर ही है और क्लास शुरू हो चुका है। किन्हीं को तकलीफ हो तो बोल दें भाई लोग। किन्हीं को दिक्कत है सर वो कैप का कोई बुक बता दीजिए, अभी से थोड़ा थोड़ा याद करें, एग्जाम पास आ गया तो याद नहीं हो पा रहा। चलो बच्चे, गुड्डू कुमार एग्जाम का टेंशन ना लो, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा वो कैप का, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, परेशान होना बात समझे। आज मौसम थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई लोग, प्रणाम हाय। चलिए, यूट्यूब पर भी है क्या सर? नहीं, सुबह मौर्य जी उसको रिशेड्यूल कर दिया गया, वो संडे को क्लास होगी और वो क्लास रीडिंग वर्क का वो संडे को वही होगी। सही है, थोड़ा ठंड बढ़ गई है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? मौसम थोड़ा गड़बड़ हुआ है। चलिए, आप सभी लोग सही है। आई एम सुमित फ्रॉम मध्य प्रदेश। आई एम हम्बल रिक्वेस्ट टू यू प्लीज सर अपडेट टाइम ये कमेंट्स। ओके, क्या है? अरे भाग गया यार तुम्हारा। वो क्या की क्लास, कल वो क्या की क्लास है, ऐप पर ही होगी। सही है सर, मेरा पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है। हेलो गुप्ता जी, पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है। ओह, आप ये बात पीडीएफ डाउनलोड वाली बात है ना, तो आप पूछ लो एमजीएफ वालों से, ठीक है। एमजीएफ वालों से फोन कर लेना। आशा करता हूं सर आप अच्छे होंगे। हां अब ठीक है, मौसम थोड़ा गड़बड़ हुआ है लेकिन भी सही है। गुड इवनिंग सर, पुराने हाफ लेक्चर ले लिया, लेट ज्वाइनिंग हुआ इसलिए कोई इशू नहीं है। अभी लेट गया, मैं तो खुद अभी आया हूं, ठीक है, मैं तो खुद आया हूं। जिनका बफ कर रहा हूं उनका नेट खराब हो गया, ठीक है। चलिए अब फटाफट सेशन शुरू किया जाए, कुछ नहीं बस समझे एवरीवन। चलिए स्टार्ट सेशन, आप लोग मेरे साथ आइए, आ जाओ। एग्जांपल के साथ एक एरर प्रैक्टिस सर, अच्छा वो होगा, परेशान हो। एग्जांपल के साथ एक पहले सेशन शुरू किया जाए, हमारा सेशन चल रहा है वो सेशन शुरू किया जाए, बेटर होगा सेशन शुरू किया जाए। 6:36 ऑलरेडी हो चुका है और हमारा सेशन शुरू हो जाना चाहिए। चलिए, कल क्लास 6:30 PM होगी ना सर? हाँ सुशांत, कल भी क्लास वो क्या की क्लास और ऐप भी होगी, ठीक है। और आपका संडे क्लास 12 होगा, ठीक है, याद रखिए 12 नोट। तो आज जो हमारा सेशन है स्टार्ट किया जाए। आज हमारा कंसेप्ट है पार्टिसिपल का ही, और पार्टिसिपल में हम लोग क्या करेंगे सो देखेंगे। बड़ा शानदार चीज देखेंगे आज हम लोग, पार्टिसिपल्स। और पार्टिसिपल्स में आपका याद होगा कि हमने 3 पार्टिसिपल्स के बारे में बताया था। फर्स्ट आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट वन आपको अगर याद हो तो, ठीक है। और सेकंड वन था हमारा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। और हमारा थर्ड वन था परफेक्ट पार्टिसिपल। ये 3 पार्टिसिपल है और इस 3 परफेक्ट पार्टिसिपल और 3 पार्टिसिपल को हम लोग करना है। आपको याद होगा कि परफेक्ट पार्टिसिपल जो है हमारा V4 था, याद करो आप, ये आपका V4 था। पास्ट पार्टिसिपल जो हमारा था V3 था, और ये हमने बताया था कि हैविंग प्लस V3 था, ये हमारा हैविंग प्लस V3 था, आप एकदम याद रखो। जिसमें से हमने बताया कि आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसको हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं, मैंने बता दिया था, ठीक है। एडजेक्टिव के तौर पे इसको यूज करते हैं, आप याद करो तो, जो मैंने बताया था। एग्जांपल्स की बात करें तो देखो, अगर मैं लिखूं कुछ भी, अ रोलिंग, सही है, अ रोलिंग स्टोन, देखो अ रोलिंग स्टोन अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये अगर आपसे पूछा जाए रोलिंग स्टोन, ये लिखा हुआ, अगर लिखा हुआ क्या सही है, अ फ्राइटेंड चाइल्ड, अब मैं ऐसा लिख दूं, देखो अ फ्राइटेंड चाइल्ड, अगर ये बात दो लिखी गई है यहाँ पे, ये जो आपको दोनों लिखा गया, आपको ये बताना है कि यहाँ पे रोलिंग क्या है और यहाँ पे फ्राइटेंड क्या है। आपको पता है कि ये V4 जो है, ये V4 क्या है, ये एडजेक्टिव के तौर पे है। ये V4 इफेक्ट है क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसको हम लोग नॉन फाइनाइट और एडजेक्टिव दोनों के तौर पे यूज करते हैं। आपको याद होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ही जो होता है आपका V4 होता है, जिसे हम लोग क्या यूज करते हैं मेन वर्ब के रूप में, याद होगा आपको, ठीक है। उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि V4 को हम लोग जेरेड भी करते हैं, वो हमने कर दिया, वो सब हो चुका है। तो ये अभी हमें देखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है नॉन फाइनाइट के तौर पे, ठीक है, नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे, फिलहाल मैंने सेशन शुरू किया है। तो ये आपका V4 ये एडजेक्टिव है, याद रखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव फॉर्म में। अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है तो आप बोलोगे सर ये आज के डेट में एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। ये आज के डेट में क्या है, ये आज के डेट में प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है, ये समझ आ रही है। अब तो ये जो आपसे पूछा जाए कि ये V3 है और ये V3 क्या है, तो आप बोलोगे सर V3 एडजेक्टिव है। अब बोले एडजेक्टिव क्यों? आपको पता है कि ये नाउन है, ये डिटरमाइनर दोनों के बीच में एडजेक्टिव, ये नाउन है, ये डिटरमाइनर दोनों के बीच में एडजेक्टिव। ये V4 जो है आपको मैंने बता दिया था कि V4 एडजेक्टिव जो है, याद करो आप, V4 एडजेक्टिव जब यूज करते हैं तो किसी जारी प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, कंटीन्यूअस को दिखाने के लिए, ठीक है, कोई कंटीन्यूटी को दर्शाने के लिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए रोलिंग स्टोन माने क्या हुआ, लुढ़कता हुआ स्टोन, ठीक है, रोलिंग स्टोन माने क्या, जो स्टोन लुढ़कता हुआ स्टोन है, रोल करता हुआ स्टोन, याद होगा, रोल करता हुआ स्टोन, ये सेंस में आपको बताया था, ये कंटीन्यूटी को दिखाने के लिए यूज करते हैं। और ये जो आपका फ्राइटेंड है, ये आपको प्रोसेस समाप्त के लिए यूज करते हैं, समाप्त के लिए हमने क्लास बताया था, सही है। तो फ्राइटेंड चाइल्ड का क्या मीनिंग है, डरा हुआ बच्चा या डरल बच्चा। हमने क्या याद किया था, अगर इसको लिखना है तो क्या लिख सकते हो, तो या तो बोल सकते हो डरा हुआ बच्चा, ठीक है, डरा हुआ बच्चा लिख सकते हो, डरा हुआ बच्चा समापन के लिए। और ये अगर दिया तो एक लगा दो। यहाँ हमने कहा था कि इसको अगर बिहारी टोन में लिखना है ना, बिहारी टोन में क्या लिखेंगे, चूंकि फ्राइटेंड का मतलब डरना होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक, ठीक है, हमारा बिहारी टोन जो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, एक डरल, ठीक है, एक क्या लिखेंगे, देखिए एक डरल बच्चा, हमने लिखा डरल, लॉ लगा दिया, डरना का डरना में से ना हटा के लॉ लगा दिया, एक डरल बच्चा, या हमने तब बोलते हैं डरल बच्चा। देखो ये हो गया एडजेक्टिव, सही है। तो ये याद रखिएगा, ये हमारा V3 एडजेक्टिव, याद रखिएगा कि जो V3 एडजेक्टिव वो पास्ट पार्टिसिपल ही है, और आपको इसको एडजेक्टिव और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो ये आपको V4 एडजेक्टिव। अभी हमारा टॉपिक का जो मेन सेंस है वो हमारा है क्या, ठीक है, वो हमारा है, समझे, वो हमारा क्या है, करण कर्णावत, क्या मारो प्यारो सो राजस्थान, सु मारो प्रणाम सर, ओ बहुत अच्छा प्रणाम। चलिए, तो ये जो है आप देखो ध्यान से, अभी हमारा जो सेशन है वो हमारा क्या है, नॉन फाइनाइट के बेस पे ही होगा। सिर्फ और सिर्फ हम लोग V4 V3 और हैविंग प्लस V3 को नॉन फाइनाइट के तौर पे सीखेंगे, और बेहतरीन कांसेप्ट है। इस कांसेप्ट को भी अगर चाहते तो हम YouTube पे ला सकते थे, लेकिन फिर भी ये आप लोग के लिए रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट क्लास आगे बढ़ा जाए। अभी हम लोग इसको किस रूप में देखेंगे, अभी हमारा सेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे ये तीनों का, देखो ये तीनों जो हमारा है, इस तीनों का कौन चीज, तो सिर्फ और सिर्फ अभी नॉन फाइनाइट के तौर पे यूज। अभी हम लोग इसके तीनों के नॉन फाइनाइट यूज को देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइनाइट यूज को देखेंगे, बात समझे। सेशन के लास्ट में हम लोग थोड़ा सा बेयर इंफिनिटी के बारे में समझेंगे, बेयर इंफिनिटी। आज हमारा सेशन नॉन फाइनाइट पे है, मिस रिलेटेड भी ले जाएंगे, ठीक है। सुनील कुमार बोला कि सर पार्टिसिपल और जेरेंट में डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे। सुनील कुमार भाई साहब, पार्टिसिपल और जेरेंट में बड़ा सिंपल अंतर है। जेरेंट जो है वो नाउन के तौर पे काम करेगा और साथ में वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जबकि पार्टिसिपल जो है, जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसका यूज हम या तो एडजेक्टिव के तौर पे करेंगे, नहीं तो नॉन फाइनाइट यूज अभी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। आप सीख जाओ, खुद पता चलेगा, ठीक है, इसलिए परेशान मत हो। कंटिन्यू है, आप लोग ज्यादा डिस्टर्ब ना करें, देखें बस आप लोग को यस वाई यानी कि यस लिखना है, एमजी लिखना है। अच्छा वाला कुछ क्वेश्चन पूछेगा लास्ट में पूछने के बाद। चलिए, अभी हम लोग V4 सही है, V4 देखो आपने क्या सीख लिया, आपने सीख लिया मेन वर्ब के तौर पे, आपने सीख लिया मेन वर्ब के तौर पे, सीख लिया ना। और जब ये मेन वर्ब होगा तो इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, याद करो आप। आपने सीखा जेरेंट के रूप में, और जेरेंट जो होगा आपको क्या होता है, याद करो, ये या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, याद करो। या हमने बताया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, नहीं तो हम इसको क्या प्रीपोजिशन के बाद यूज करते हैं, प्रीपोजिशन के बाद। इसका बेसिक बात है, देखो ये प्रीपोजिशन के बाद यूज करते हैं। अगला मतलब हमारा थर्ड नंबर पे, अभी हमने देखा क्या V4 को एडजेक्टिव के तौर पे, ठीक है, अभी हमने देखा किसको एडजेक्टिव के तौर पे। अब की जो हमने देखने जा रहे हैं उसका नाम है नॉन फाइनाइट। अब की हम इसको नॉन फाइनाइट के तौर पे देखेंगे, समझे। अब इसको नॉन फाइनाइट के तौर पे देखेंगे, इन्हीं को तकलीफ। चलिए, अगर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, जब देखेंगे MG सही है, द MG ऐप या द MG ऐप, यस द MG ऐप हैज produced सही है, has produced many सही है, many inspectors, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूं many inspectors
मेनी इंस्पेक्टर्स, मैंने लिखा हैज प्रोड्यूस्ड मेनी इंस्पेक्टर्स, ठीक है। सर्विंग, अब देखो मैं लिख रहा हूं यहां से सर्विंग इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सर्विंग इन द डिफरेंट, देखो ध्यान से समझे आप लोग, सर्विंग इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ आवर कंट्री, अगर ये स्टेटमेंट लिखा है मेरे भाइयों तो आप देखो जरा सा, ठीक है। एक बार चीज बता, एक चीज बता, मजे वाली बात कर दो, करूं मजे वाली बात है कि मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, लिख दिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बताओ होगा, ये जो है ना सर्विंग यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, ठीक है। ये आपको ठीक है पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछोगे तो बोलोगे सर ये जो है ना आज के डेट में ये V4 ही है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में V4 है तो इसका वर्क काम जो है ये किस रूप में वर्क कर रहा है, ठीक है, किस रूप में वर्क कर रहा है वो बोलो मुझे सर, किस रूप में वर्क कर रहा है, मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, जेनरल के रूप में यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव के रूप में यूज कर रहे हैं या नॉन फाइनाइट के रूप में यूज कर रहे हैं, समझे। ये चार क्वेश्चंस है आपके पास और आपको जवाब देना है सर्विंग के बारे में। अब देखो तो आपका डिटरमाइनर हो गया। अब देखो हम बताते हैं किसी भी सेंटेंस में एक एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच करना या उसको निकालना, उसको पार्सिंग कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि अगर किसी भी सेंटेंस में एक एक वर्ड का, सही है, अगर पार्सिंग का क्या मीनिंग है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना ही पार्सिंग कहलाता है, पहचानना, सही है, ये हमारा पार्सिंग कहलाता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना ये आपको पार्सिंग कहलाता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर, ध्यान समझेंगे, किसी भी सेंटेंस के अंदर एक एक वर्ड का, सही है ना, ईच एंड एवरी वर्ड अगर उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच को तोड़ दिया जाए, बता दिया जाए तो उसे हम कहते हैं पार्सिंग, PARSING। पार्सिंग क्या है सर? पार्सिंग जो है ये एक आपका तरीका है, टेक्निक है जिसके तहत हम लोग किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बता पाते हैं, पार्सिंग, PARSING, ठीक है। तो ये याद रखना, ये समझ लीजिए। पहले मेरा जो क्वेश्चन है उसका जवाब दे। अब देखो ये दो आपका डिटरमाइनर हो गया, MG है, मैंने कल ही बताया, ये ऐप और MG दोनों नाउन है, ये आपका कंपाउंड नाउन, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया। तो नाउन और उसके पीछे दो डिटरमाइनर, ये एज ए होल हमारा दोनों मिलकर क्या काम करेगा, सब्जेक्ट। और ऐप तो एक ही है, अगर एक को अगर कोई बोधक है तो वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, अगर सिंगुलर हुआ तो ये हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, देख रहे हो ना, SHV लिख दिया। प्रोड्यूस जो है मेरा V3 मेन वर्ब है, आज के डेट में प्रोड्यूस जो है V3 मेन वर्ब है, देख लो अच्छी तरह से। नेक्स्ट लिखा गया मेनी, और मेनी के बाद इंस्पेक्टर्स है, आप जानते हो इंस्पेक्टर हुआ ये नाउन है, ये आपका प्लूरल नाउन है। और मेनी क्या है हमको पता है, डिटरमाइनर। मैंने बताया कि जैसा नाउन होगा उसके पीछे वैसा ही डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं। अगर नाउन प्लूरल है तो डिटरमाइनर भी प्लूरल होना चाहिए, आपको ये सामने आके रखा हुआ, ठीक है। साकेत यूट्यूब पे वेट कर रहे थे, ओह कोई बात नहीं, आजा आज थोड़ा सा उसको तुम लोग अच्छा लग गया होगा, कोई नहीं है। चलिए उसके बाद देखो मेरी इंस्पेक्टर्स, नेक्स्ट हमारा देखो ये लिखा गया सर्विंग। अब इसको मैंने रखा, ये भाई साहब V4 है, ये भाई साहब V4 है, लेकिन ये V4 है तो कौन V4 है, आपसे क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि ये V4 है भाई, ये V4 है, लेकिन कौन V4 है ये आपको जवाब देना है, ठीक है। ये V4 कौन वाला V4 है, क्वेश्चन ये हमारा, ये V4 कौन वाला है, V4 कौन वाला है, मतलब आपको ये बताना है कि ये आपको मेन वर्ब, जेरंड, ठीक है, एडजेक्टिव और नॉन फाइनाइट। सुनील कुमार तुम्हें बताना है, तूने पूछा था, ठीक है, तूने पूछा था सर कैसे पार्टिसिपल और जेरंड को अंदर समझेंगे। अगला देखो ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन PREP मैंने लिख दिया, प्रीपोजिशन। तो आपको हमने पढ़ा कि प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है, अकेला डिटरमाइनर नहीं हो सकता, अकेला एडजेक्टिव नहीं हो सकता, प्रीपोजिशन के बाद सबसे ज्यादा नाउन आता है। ये देखो डिपार्टमेंट जो है नाउन है, ठीक है, और नेचुरल कॉम्बिनेशन में प्रीपोजिशन के बाद डिपार्टमेंट नाउन आया, कॉम्बिनेशन में नाउन के पीछे एडजेक्टिव आया और उसके पीछे डिटरमाइनर आ गया। ये कॉम्बिनेशन में आ सकता है, नहीं तो प्रीपोजिशन के बाद अकेला डिटरमाइनर भी नहीं आ सकता है, प्रीपोजिशन के बाद आपको अकेले एडजेक्टिव भी नहीं आ सकता, आएगा तो अपने बाप को लेके आएगा, ठीक है। ये प्रिंस ने यार बोला जेरंड, अभी आते हैं। अबे यार प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लिखा कोई, आपको मैंने चार नाम दे दिया, मेन वर्ब, जेरंड, एडजेक्टिव, नॉन फाइनाइट, कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लिखेगा, इसलिए कि V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल कुछ भी हो सकता है। हमने चार नाम दिया है, आपको मेरे स्टाइल में बोलना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कोई नहीं बोलेगा। मैं पूछ रहा हूं कि मेन वर्ब, जेरंड, एडजेक्टिव या नॉन फाइनाइट, ये जवाब देना है। कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लिखेगा, जो लिखना है NF लिख सकता है, सही है। नॉन फाइनाइट, ये नॉन फाइनाइट का यूज है, आप नहीं लिख सकते प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब भी कोई करते हैं, ठीक है, आपको एडजेक्टिव को भी बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी, नॉन फाइनाइट को भी यही बोलते हैं, जेरंड को सिर्फ नहीं बोलते हैं। आपको लिखना है तो नॉन फाइनाइट लिखोगे, आप समझे। एक बच्चा जेरंड लिखा है, सोच समझ के लिखना, सही है, याद रखना। चलिए तो आपको लिखना है नॉन फाइनाइट। ये फयाज अहमद बोला एडजेक्टिव, भाई साहब सोच समझ के लिखना, सही है। लिखता है क्या, सर्विंग इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ आवर कंट्री। फिर आपका ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, और आपका देखो ध्यान से प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, नाउन। तो नाउन है यहाँ पे कंट्री, और इस नाउन के लिए डिटरमाइनर आया, प्रीपोजिशन के लिए आपको डिटरमाइनर नहीं आया, प्रीपोजिशन के लिए नाउन आया, और नाउन के लिए कौन आता है, डिटरमाइनर आता है। बस समझे, हमने पार्सिंग कर दिया, पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच तरीका बता दिया, सिर्फ सर्विंग को छोड़ दिया, सिर्फ हमने सर्विंग को छोड़ दिया, ठीक है। ये याद रखिए, सर्विंग को मैंने छोड़ दिया, बस समझे। अब आपको जवाब देना है कि सर्विंग क्या है। मेरा क्वेश्चन नहीं, आप ही लोग का क्वेश्चन है, आप मुझसे मत पूछो। एक बोला सर ऐसा कैसे सर, ठीक है, एक और को बोला पूछो, तुमको जवाब देना है भाई, तेनू जवाब देना है कि ये क्या है, ठीक है, मुझे नहीं जवाब देना है, तुम्हें भाई देना है। मैंने चार ऑप्शंस दिए हैं, मेन वर्ब, जेरंड, एडजेक्टिव, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट का मतलब समझते हो ना, मैंने बता दिया था, नॉन फाइनाइट वो वर्ब है जो किसी सब्जेक्ट, टेंस या नंबर के अनुसार नहीं चलता है, आप समझे। किसी भी समझो, किसी भी सेंटेंस में देख लीजिए, आप लोग ध्यान समझेंगे, ये फटाफट देख लो अच्छी तरह से, ये आपको बताना है, फटाफट कमेंट करें। आपको सेंटेंस का पोस्टमार्टम तो हुआ है, लेकिन आपको चार ही ऑप्शंस दिया गया, उसी में बताना है, ठीक है। फटाफट आपको बताना है, नॉन फाइनाइट है, हमसे मत पूछना, राजा बोला जेरंड। अबे यार जेरंड अगर होता तो जेरंड का मैंने लिख दिया था कि या तो ये सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट जब होता है तो ये क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट के लिए मेन वर्ब से पहले होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होने के लिए किसी न किसी वर्ब के बाद होना चाहिए, चाहे फाइनाइट हो या नॉन फाइनाइट हो, या प्रीपोजिशन के बाद होना चाहिए। जेरंड V4 का यूज करते हैं प्रीपोजिशन के बाद, मैंने बता दिया, ठीक है। अब सोच समझ के बताओ, तो ये जेरंड नहीं है। एडजेक्टिव होने के लिए मैंने क्या बताया था कि एडजेक्टिव होने के लिए ये नेचुरल कॉम्बिनेशन में नाउन के पहले होना चाहिए, ठीक है, नाउन के लिए उसके पहले यूज करते हैं, समझे। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए, भी एडजेक्टिव है। अरे भाई कैसे एडजेक्टिव है जरा बता दो हमें, ठीक है। एडजेक्टिव है तो क्यों एडजेक्टिव है, जो मैं फंडा सिखाने वाला हूं ना अभी, वो ध्यान दो। एडजेक्टिव होने के लिए नाउन के लिए आना चाहिए, सही है। ये आपको बता दें कि ये आपको नाउन के लिए होना चाहिए, ये आपको एडजेक्टिव नहीं है। कैसे नहीं, अभी मैं प्रूव करूंगा। मैंने बताया है कि एडजेक्टिव जब भी हम यूज करते हैं तो किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए होना चाहिए, ठीक है। ये तो पहली बात क्या है, एडजेक्टिव जो होता है किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है, फर्स्ट। सेकंड थिंग, जो नेचुरल कॉम्बिनेशन मेरा कहता है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव, याद है आपको कॉम्बिनेशन, नाउन के पहले एडजेक्टिव, उसके पहले क्या, डिटरमाइनर, नाउन और डिटरमाइनर के बीच में जो होता है। लेकिन आप ऐसे ही याद रख सकते हो कि नाउन के पहले एडजेक्टिव, समझ लो। ये कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा, शिवम जा, कोई रूल नहीं कर रहा। यस, इंस्पेक्टर का वर्ब है सर जी, मेन वर्ब, वरुण कुमार। अबे बदलो, ठीक हो, जब मेन वर्ब होता है ना तो उसके पीछे हेल्पिंग वर्ब होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि जब ये मेन वर्ब होगा ना इसके साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये मेन वर्ब होगा तो इसके साथ, इसके पीछे, V4 के पीछे इज एम आर वाज वेयर या आपका बीबी या आपका बीन होता है, तब ये मेन वर्ब होता है। सोच समझ के जवाब दो, ठीक है। कोई रूल नहीं फॉलो कर रहा है, यस, ये कोई रूल नहीं फॉलो कर रहा है। जब कोई रूल नहीं फॉलो करे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट। अब देखते हैं, ध्यान देते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस सर्विंग के बारे में बताते हैं, देखो यही ना क्वेश्चन हमारा, ये सर्विंग हमारा क्वेश्चन है। अब देखते हैं फर्स्ट थिंग, पहला, ये आपका सर्विंग
देखो क्या है, द एमजी ऐप हैज प्रोड्यूस्ड मेनी इंस्पेक्टर्स सर्विंग इन द, देखो ये नाउन है और इस नाउन के बाद बिफोर आ गया, नाउन के जस्ट बाद बिफोर आ गया, ये तय हो गया, ध्यान समझिए, ये तय हो गया कि मेन वर्ब नहीं है। क्यों? अगर ये मेन वर्ब होता तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए था। अगर हेल्पिंग वर्ब रहता ना तब ये सर्विंग क्या हो जाता, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब रहता तो मेन वर्ब हो जाता, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है नहीं इसके पीछे, तो ये तय हो गया कि मेन वर्ब नहीं है। सेकंड थिंग, जेरंड, जेरंड हम जानते हैं कि सब्जेक्ट होगा नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होने के लिए इसको इसके आगे मेन वर्ब होना चाहिए, तो सर्विंग के बाद प्रीपोजिशन इंडिया है। या अगर ये ऑब्जेक्ट होता है इसके पहले क्या होना चाहिए था, मेन वर्ब होना चाहिए था, इसके पीछे नाउन है। अगर ये आपको बिफोर है, अगर जेरंड है तो बोलता है प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन से पीछे नहीं है, नाउन है, प्रीपोजिशन अगर है भी तो आगे है, तो ये तय हो गया कि ये जेरंड भी नहीं है, ये हमारा जेरंड भी नहीं है, ये तय हो गया, ये जेरंड भी नहीं है। बात समझ लो। अब देखते हैं इंस्पेक्ट, ये आपका एडजेक्टिव है कि नहीं। हमने बोला कि अगर एडजेक्टिव होगा तो नाउन या प्रोनाउन के लिए ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। ये अगर एडजेक्टिव होगा तो आपको उसके लिए कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बात समझो, कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, कॉम्बिनेशन में होना चाहिए नाउन एडजेक्टिव, ये रूल। एक और एडजेक्टिव होता है, दो टाइप के एडजेक्टिव यूज करते हैं पढ़ाएंगे थोड़ा देर में, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसका एडजेक्टिव का सेंस नहीं लेना है, ये सेंस नहीं लेना है एडजेक्टिव का। बात समझो, ये आपको एडजेक्टिव का सेंस नहीं डेवलप करना है, क्योंकि आपको गलतियां होगी। बात समझे, ये जो है आपका एडजेक्टिव ही नहीं है। क्यों नहीं एडजेक्टिव है? इसका वजह ये है कि ये जो है नाउन के लिए कॉम्बिनेशन में नहीं है, ये आपको नाउन के लिए कॉम्बिनेशन में नहीं है। सर कल वाला पीडीएफ पहले दे दीजिएगा शिवम सिंह, पीडीएफ मैंने भेज दिया एमजी वालों को, तो एमजी वाला सुनाऊंगा पीडीएफ में पढ़ दे रहा हूं सुबह रात, जैसे ही क्लास खत्म होगा फिनिश होने के बाद मैं उसको दे देता हूं, मैं एमजी वालों को दे देता हूं पीडीएफ, आप उनसे मांग लो। मैंने कल का वीडियो दे दिया, कल का मैंने पीडीएफ भी दे दिया, ठीक है। पहले ध्यान समझेंगे, एडजेक्टिव प्लस नाउन यस कॉम्बिनेशन ही होता है, पहले ध्यान देने का कल वाला पीडीएफ। चलिए ये आप ध्यान दें, ये जो कहानी है कि ये आपको कॉम्बिनेशन में भी नहीं है। देखिए बहुत सारे जो टीचर्स हैं या बहुत सारी बुक्स हैं, इसको आपको समझ लो ना, मैंने कल डाल दिया, कल नहीं मैंने, देखो ये जो पीडीएफ है ना कल वाली क्लास नंबर 18 का मैंने पीडीएफ भेज दिया, ठीक है। उसको पीडीएफ तैयार करते हैं लोग, उसके बाद सही ना उसको डालते हैं। ये हो सकता है पीडीएफ उनको मोहर नहीं लगा होगा, पता ना लोगो वगैरह लगाना है, तो आपको लोगो लगाने के बाद मिल जाएगा, परेशान हो, ठीक है। दूसरी बात कि मैं ये बोल रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं या बहुत सारे ऐसे आपके टीचर्स हैं जो इसे आपको एडजेक्टिव के तौर पे पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए उसमें गलती नहीं है, लेकिन मैं जो कांसेप्ट आपको डेवलप करा रहा हूं वो कुछ हटके, क्या हटके, जब देखना मैंने इसको कहा कि ये एडजेक्टिव नहीं है, बस समझे, ये एडजेक्टिव नहीं है, बस समझे, ये आपको एडजेक्टिव नहीं है। तो मैंने बोला कि एडजेक्टिव क्यों नहीं है, कारण ये है कि सर अगर एडजेक्टिव होगा तो नाउन और प्रोनाउन के लिए होना चाहिए, पहली बात। दूसरा चीज है कि ये कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, सही, अगर नाउन के लिए होगा तो कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। जैसे इंस्पेक्टर्स है तो सर्विंग दिया, तो मेनी, अगर ये इस लाइन को मैं ऐसे लिख देता, मेनी सर्विंग इंस्पेक्टर्स, ठीक है, मेनी सर्विंग इंस्पेक्टर्स, अगर ये लाइन ऐसा हो जाता, मेनी, सही ना, मेनी सर्विंग इंस्पेक्टर्स हो जाता, मेनी के बाद क्या लिखते हैं, सर्विंग इंस्पेक्टर्स, तब तो ये एकदम सिंपल एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है, मेनी सर्विंग, ये देख रहे हो ना, मेनी सर्विंग, ये मैंने लिख दिया, तो मेनी सर्विंग करके उसके बाद अगर लिखते ना इंस्पेक्टर्स, तो ये आपका क्या होता है, ये सही हो जाता, इंस्पेक्टर्स नाउन हो जाता, सर्विंग एडजेक्टिव और मेनी डिटरमाइनर हो जाता, समझे। अगर इस स्टाइल में होता तो, ठीक है, ये ध्यान समझिएगा, एकदम आप समझेंगे आप। लेकिन ये क्या है कि इस स्टाइल में नहीं है, जबकि इसको लोग एडजेक्टिव के रूप में भी पढ़ लेते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये एक ऐसा भी वर्ड है जो नॉन फाइनाइट के तौर पे यूज किया गया है। अगर ऐसा हुआ है तो किसी भी नॉन फाइनाइट वर्ड को हम फाइनाइट बना सकते हैं, किसी भी नॉन फाइनाइट को हम फाइनाइट बना सकते हैं। कैसे, अभी तुरंत देखेंगे। इसी स्टेटमेंट को मैं फाइनाइट में चेंज करूंगा, ठीक है, तब आपको फील हो जाएगा कि नहीं वाकई में एडजेक्टिव नहीं था, ये नॉन फाइनाइट था। कैसे, देखो करेंगे, मैं सेम स्टेटमेंट को लिखने जा रहा हूं, आप लोग करेंगे, ठीक है, सेम स्टेटमेंट को। द एमजी ऐप हैज प्रोड्यूस्ड मेनी इंस्पेक्टर्स। आपको मैं पूछ रहा हूं कि ये बताओ कि जो इंस्पेक्टर्स हमने लिखा है, ये जो मैंने इंस्पेक्टर्स लिखा है, इंस्पेक्टर्स, इसके लिए आप क्या यूज करोगे, रिलेटिव प्रोनाउन क्या लिखोगे। सर्विंग का मतलब है सेवा करना होता है, सर्व मींस सेवा करना, एसईआरवी, सर्व मींस सेवा करना नहीं आता, सर्व से बनता है सर्विस, सर्व से बनता है सर्विस, क्या बच्चा, ठीक है। तो आप ध्यान देना, सर्व से बना सर्विस, सर्व से बना सर्विस, सर्विस नाउन है, सर्व वर्ब है और सर्विंग आपका बिफोर। तो मैंने लिखा मेनी इंस्पेक्टर्स। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके लिए आप जो इंस्पेक्टर्स है पर्संस, इसके लिए किस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हो। रिलेटिव प्रोनाउन मैंने पढ़ा दिया अभी अटैच करके। हम जानते हैं कि हु का प्रयोग पर्संस के लिए करते हैं, व्हिच का प्रयोग हम जनरली जो यूज करते हैं एनिमल्स, लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि दैट का एक्सक्लूसिव यूज। आज हमारे पास मेनी इंस्पेक्टर्स है, अगर इंस्पेक्टर्स के लिए यूज करना तो रिलेटिव प्रोनाउन मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं रिलेटिव प्रोनाउन लिख रहा हूं क्या, हु। और देखो पीछे जो स्टेटमेंट था मेनी इंस्पेक्टर्स सर्विंग लिखा हुआ था, मैं लिख रहा हूं अगर हु के पहले इंस्पेक्टर्स है, ये हमारा प्लूरल हो गया, ये आपका पीसीएन हो गया। और मैंने बताया था कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन हो उससे पहले अगर क्या प्लूरल हो जाए, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो जाए, प्लूरल एंटीसीडेंट हुआ, इसी के अकॉर्डिंगली हमारा वर्ब होगा। मैं लिख रहा हूं देखो ये है जो ये प्रेजेंट को शो करता है। द एमजी ऐप हैज प्रोड्यूस्ड मेनी इंस्पेक्टर्स हु आर सर्विंग, ठीक है, इन द डिफरेंट, ठीक है, इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ आवर कंट्री। अब देखो उस स्टेटमेंट को मैंने ये चेंज कर दिया, इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ आवर कंट्री, ये स्टेटमेंट को फॉलो। अब आपको बताना है भैया कि ये जो आज की डेट में हमारा सर्विंग है ये क्या है। अब आप बताओ, यू हैव टू आंसर, ठीक है, यू हैव टू आंसर कि ये जो आज की डेट में है, समझो ना, ये आज की डेट में आपका, ये बताओ कि सर्विंग क्या है, फटाक से कमेंट करना कि सर्विंग आपका क्या है। अब बताइए ये सर्विंग आज की डेट में क्या है, बस समझे, सर्विंग जो है आज की डेट में क्या है, आपको जवाब देना है सर्विंग क्या है आज की डेट में, ठीक है। यू हैव टू आंसर कि ये सर्विंग जो है ये किस रूप में यूज किया गया, बी बोल का किस फॉर्म है, ये मेन वर्ब है, नॉन फाइनाइट है, किस फॉर्म में, यू हैव टू आंसर, ठीक है। तो आपको जवाब देना होगा कि ये किस फॉर्म में है। अब बताइए, अब आपका आंसर मिल गया होगा, अभी आपका आंसर मिल गया होगा कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद, सही है, बात समझो, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है तो ये पक्का है कि ये क्या होगा, मेन वर्ब। क्यों, अभी देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो इसको तो मेन वर्ब होना पड़ेगा, सर्विंग आज की डेट में मेन वर्ब हो गया, ठीक है। अगर ये एक रिलेटिव प्रोनाउन के यूज करने से, एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करने से, वो रिलेटिव प्रोनाउन कैसे यूज करेंगे, जो इसके पीछे में नाउन या प्रोनाउन होगा, इसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। अब देखो यहाँ जो नाउन या प्रोनाउन है ये पर्सन है और पर्सन में क्या है, प्लूरल है, तो पर्सन के अकॉर्डिंग हमने यूज कर दिया हु, दैट भी यूज कर सकते थे, दैट सदाबहार है। और इसी मेनी इंस्पेक्टर्स के अकॉर्डिंग हमें पता है कि एंटीसीडेंट है, इसी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब लिखते हैं, ठीक है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। और ये भी देखना कि सेंटेंस प्रेजेंट में अगर चला है तो आप यहाँ वर्ब नहीं लिख सकते हो, वेयर नहीं लिख सकते हो, सही है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट मेंटेन करना, अगर है, हैव है, इज, एम, आर है, वी1 है, वी5 है, तो आपको प्रेजेंट मेंटेन करना, ठीक है। प्रेजेंट अगर सेंटेंस हो तो प्रेजेंट मेंटेन किया जाता है, सेंस यूज लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका आर सर्विंग हो गया। अब ये आर सर्विंग जो है बताओ ये मेन वर्ब हो गया, तो ये अगर मेन वर्ब हो गया तो भाई साहब ये फाइनाइट हो गया, ये अगर मेन वर्ब हो गया तो फाइनाइट हो गया, बस समझे। लेकिन जब बात करें हम पीछे वाले, देखो पीछे वाले में देखें, यहाँ पे सर्विंग क्या था, ये सर्विंग बिना हेल्पिंग वर्ब का था, ठीक है, ये जेरंड भी नहीं था, ये एडजेक्टिव नहीं है। इसका मैंने प्रूफ दिया दूसरे सेंटेंस से, इसका प्रूफ मैंने ये स्टेटमेंट देके दिया कि भाई ये एडजेक्टिव नहीं है, ये वर्ब में नॉन फाइनाइट है।
क्योंकि इसको हम फाइनाइट में चेंज कर सकते हैं, इसको हम फाइनाइट में चेंज कर सकते हैं। और फाइनाइट में चेंज करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो इसके पहले, सही ना, फाइनाइट में चेंज करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। ये जो वर्ब दिया ना बी फॉर, इसके जस्ट पहले जो नाउन है, जो बस जस्ट पहले नाउन है, इस यहाँ इस जगह पे, ये जो जगह है, एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर लो। सर्विंग से जस्ट पहले और उसके पहले जो नाउन उसके जस्ट बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर लो। और रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा उसके जस्ट पहले जो नाउन है उसके अकॉर्डिंगली आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब यूज कर लेना है, जैसे हमने अभी किया। हमने क्या किया, इस नाउन के बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया और इसी नाउन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया और उसके बाद इसको मेन वर्ब बना दिया। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं, इसका बता दो, यस या नो, फटाक से कमेंट करें, वाई या एन। अब कमेंट करो, अब कमेंट कर भाई कि वाई और एन, ये बात समझ में आई? ये फाइनाइट को कैसे नॉन फाइनाइट में चेंज किया जाता है और कैसे नॉन फाइनाइट से फाइनाइट बन जाता है, फटाक से कमेंट करो, ठीक है? बात समझे? ये अगर समझ में आ गई ना तो बोलो सर बी4 का जनरेट होगा, ये एक बार और बता दीजिए। अब कौन है जी बी4 कब जनरेट होगा? अबे यार बी4 कब जनरेट होगा मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, लास्ट वीडियो जो था जनरेट पे ही था, सही है। देखिए जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात होगा तो जनरेट होगा। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, आई लाइक रीडिंग, बस सब्जेक्ट कल मैंने पढ़ाया। फिर मैंने पढ़ाया कि प्रीपोजिशन के बाद जनरेट कहा जाता है, बी4 होता है प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है? अगर मैंने कुछ भी बोले कि प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, जनरेट होता है। जैसे आई बॉट, सही है, आई बॉट द इंग्लिश कोर्स फॉर लर्निंग, और के बाद लर्निंग क्या है, वो एकदम है, और के बाद लर्निंग आपका क्या है, आपका जनरेट फॉर्म है। ये बात समझ में आ गई है तो आप बोले एफजी टाइप करो या एफजी सुल्तान। आज मैं सुल्तान वाले ड्रेस में हूं, देखो देखो आप लोग। आई बात समझ में, ठीक है? देख भाई, तो लोग मजा आ रहा है कि नहीं, बता दो सिर्फ, ठीक है? पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने में मजा आना, सही है? पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सही है, पढ़ने में मजा आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये स्टेटमेंट से ये प्रूफ हो गया, हमने प्रूफ दिया, क्या दिया प्रूफ, कि आपका एक वर्ब जो है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों होता है। एक वर्ब को अगर हम चाहें तो नॉन फाइनाइट से फाइनाइट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरत किसकी है, तो जरूरत है मुझे रिलेटिव प्रोनाउन की। अब बताओ दूंगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्यों पढ़ाए थे। अब बताओ कि रिलेटिव प्रोनाउन मैंने पहले क्यों पढ़ाया। अब बात आपको समझ में आया कि मैं क्यों रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया, प्रोनाउन क्यों पढ़ाया, किस टॉपिक में क्यों घुसा। सभी बोलते हैं सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, अबे भाई मैं तेरा मास्टर, सही है, तू मेरा स्टूडेंट, मैंने बाल पकाया, तुम्हारा बाल अभी काला, ठीक है? बस मुझे बाल काले करने पड़ते हैं रंग के, तेरा बाल अभी काला है, तुम अनुभव मेरे पास है, ठीक है, तुम्हारे पास नहीं है, तू अभी नन्ना मुन्ना है, नन्हे मुन्ने राई देश के सिपाही हो तुम लोग, ठीक है? बजा लो, समझे? हां भाई, सेंटेंस का सेंस नहीं चेंज होता है, याद रखना, सेंटेंस का सेंस नहीं चेंज होता है। एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन, अबे यार एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन आता ही है, ठीक है राहुल जी? एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन आएगा ही, प्रीपोजिशन के बाद एडजेक्टिव नहीं आता अकेले। बात समझे क्या बोला? प्रीपोजिशन के बाद एडजेक्टिव अकेला नहीं आ सकता, औकात नहीं है, उसको अपना बाप नाउन को लाना पड़ेगा। लेकिन एडजेक्टिव के बाद तो प्रीपोजिशन आ ही सकता है, बात समझे? प्रीपोजिशन के बाद एडजेक्टिव कभी नहीं अकेला, उल्टा सही है, बात समझे? सर व्हाइट हो रहा है कुछ, क्या बोल रहा है? व्हाइट हो रहा है कुछ, अरे व्हाइट हो रहा है, कौन व्हाइट हो गया भाई? मैं व्हाइट, अबे यार मैं व्हाइट ही हूं, करे सही ना? ये तो जीवन का जो संघर्ष है ना, उस संघर्ष ने मेरे चेहरे को काला रंग दे दिया, ठीक है? वरना हम तो तुम्हारी तरह साफ सुथरे थे, स्मार्ट आदमी है भाई, समझे? हमको हमने आपको सेवी मैन मान लिया। अच्छा आपको हमने आपको क्या लिखा, सेवी मैन लिया। जुबेर साहब क्या बोलना चाहते हैं, ये ठीक से लिखो, ठीक है? चलिए ये आपको समझ में आ गया ना? सर फ्री मेंस स्पेशल बैच में ये सब पढ़ा था आपसे, अब सब क्लियर हो गया, थैंक यू। हाँ लोग जी मजा ले लीजिए, फ्री में भी पढ़ लिए, पैसा देके भी पढ़ रहे हैं, आप और मजा ले रहे हो, ठीक है? दोनों मजा लिए, फ्री वाला भी ये वाला भी, ठीक है? चलिए हाँ सर सेवी मींस एज पेरेंट, हाँ पता है वो तो सेवी में समझ गया था, लेकिन आपको देख लो प्रेजेंट कौन करे, अपना तारीफ खुद करते हो। अरे वाह, प्रेजेंट जी कभी कभी क्या होता है ना, याद रखिएगा जीवन में क्या होता है, जब कोई आपकी तारीफ ना करे ना तो खुद भी तारीफ कर लिया करो, ठीक है? खुद भी अपना तारीफ करते रहो, हौसला बुलंद रहता है। चलिए तो ये हो गया कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का कांसेप्ट हमने डेवलप किया इसको, और इस टाइप के कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, जहां पे इस टाइप का रहेगा, जब आपको नाउन के बाद बी4 बीच में घुस जाएगा, ठीक है? जैसे ही नाउन के बाद बी4 घुस जाएगा तो वो आप सेंस डेवलप कर लो कि भाई वो आपका नॉन फाइनाइट है, ठीक है? नॉन फाइनाइट, बस समझे? वो आपको सेंस को डेवलप करना है, ये याद आएगा, ये फर्स्ट कांसेप्ट था। सेम स्टाइल में अब हम लोग चलते हैं, ठीक है? और भी बातें होगी इस पे, ठीक है? और भी बातें होगी। सर जो आपने वर्ड पढ़ाया था उसका भी पीडीएफ दे दीजिएगा, याद करना। हाँ वर्ड का भी पीडीएफ मिलेगा, कहां से जल्द शुरू होगा। सर होमवर्क के लिए भी कुछ दे दीजिए, होमवर्क भी चाहिए, अच्छा ठीक है? चलिए अब हमने जो स्टार्ट किया वो आप देखो, ये तो हमारा हो गया क्या, बी4 को हमने नॉन फाइनाइट से फाइनाइट बनाया। सेम स्टाइल में हम लोग अब चल रहे हैं इसको बी3 के लिए। अब बी3 अब नॉन फाइनाइट के तौर पे, ठीक है? नॉन फाइनाइट के तौर पे अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, अभी बी4 पे और पढ़ेंगे हम लोग, कुछ और भी बातें होगी, ठीक है? ऐसा नहीं कि नहीं होगा। चलिए फर्स्ट टीचर ऑफ लाइफ आज बोली, और क्या लिखा भाई, पहली बार इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, बहुत खुशी है, वाह कौन बोले सुनील जी। चलिए सर मैं तो खुद नोट्स बना लेता हूँ, एकदम सही करते हो, खुद नोट्स बनाना तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है? एक बच्चा है सुनील जी बोले कि मैं पहला टीचर से पढ़ रहा हूँ इंग्लिश और पहली बार में बहुत खुशी हो रही है। अब लोग आपका तारीफ करते हैं सर, हाँ ठीक है तुम लोग तारीफ करते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी करो तो कोई इशू नहीं है, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, नहीं भी करो तो कोई इशू नहीं है, मुझे मैं ऐसे ही मजा लेता हूँ, ठीक है? मैं ऐसे ही मजा लेते ही रहता हूँ, तारीफ करो चाहे ना करो, ये याद रखिएगा। चलिए एक स्टेटमेंट आपको मैं बता रहा हूँ, एक क्या है सर, यू आर लुकिंग फेबुलस इन ब्लैक जैकेट, ओके थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए स्टेटमेंट आप लिखो, स्टेटमेंट जो है देखिए, द वर्डिक्ट, ये स्टेटमेंट आपको लिखना, द वर्डिक्ट BRDICT वर्डिक्ट, ध्यान देना, द वर्डिक्ट ऑन द, ठीक है, द राम मंदिर, ठीक है? राम मंदिर, द वर्डिक्ट ऑन द राम मंदिर डिस्प्यूट, सही है? मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ द राम मंदिर डिस्प्यूट, सही है? ये आपको लिख दिया, ऐसे डी स्मॉल लिखना ज़्यादा बीच में, ये कोई नाम थोड़ी है, राम मंदिर डिस्प्यूट, ये स्टेटमेंट मैंने पहले भी लिखा दिया, सही है? तो राम मंदिर डिस्प्यूट दिया है हमने, द वर्डिक्ट ऑन द राम मंदिर डिस्प्यूट, डिस्प्यूट देखिए स्टेटमेंट है, प्रोनाउंस्ड बाय द, प्रोनाउंस्ड बाय द, ठीक है? प्रोनाउंस्ड बाय द ऑनरेबल, देखिए ऑनरेबल को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, बाय द ऑनरेबल, सही है? सुप्रीम कोर्ट, बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को शॉर्ट में लिखें SC, मैं लिख रहा हूँ यहाँ ध्यान समझेंगे, इज वेलकम्ड, सही है? इज वेलकम्ड बाय, ठीक है? बाय ऑल, बस इतना ही रखते हैं, बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है, बाय ऑल, सही है? ये स्टेटमेंट मेरा। अबे यार शत्रुघ्न सिंह यार कहा कि दाढ़ी रख लो, बस लो, ये कहता है कि दाढ़ी रख लो, पगला के दाढ़ी रख लो, अरे दाढ़ी रख लेंगे कोई दिखेगा आपको, कोई नहीं दिखेगा। अरे मैं कोई ऐसा थोड़ी हूं कि बाल मेरे लंबे हैं, मुझे लंबे हैं, ठीक है? मैं ऐसा ही ठीक हूं, एक दाढ़ी वाला एक क्या ऐसा ही। चलो आपको जवाब देना,
हाँ विक्रम सिंह मजा लेते भी और देते भी है, फटाफट करो पहले बताना आपको इसमें क्या है, यू हैव टू, सही है आपको बताना है, यू हैव टू टेल मी अबाउट द वर्ड प्रोनाउंस्ड, ठीक है ये जो हमारा वर्ड है इसके बारे में मैंने पूछना चाहता हूँ, ये वर्ड के बारे में पूछना चाहता हूँ और साथ में वेलकम के बारे में पूछना चाहता हूँ। ये दोनों आपको दिखने में लगता होगा V3, ठीक है आपको बता दो, ठीक है आपको बताना है कि ये जो आपका है ये V3 है या V2 है, पहला कांसेप्ट, ठीक है क्योंकि प्रोनाउंस का प्रोनाउंस होगा, फिर बताना है कि ये भाई साहब क्या है V3 है तो क्या है मेन वर्ब है या क्या है, फटाफट कमेंट करिए दोनों में क्या अंतर, ठीक है फटाफट बोलिए। सांकेत दुर्योधन बोला है कि एक लाइन है एक टाइगर है, ठीक है सही जवाब दियो। चलो बड़ी इसका आंसर दे दे, ये आपको बताना है। अबे पुष्पेंद्र सिंह कृष्ण कामत, ये भाई V2 कहां से हो गया, किसको V2 बोल रहा है, पहला जवाब देना ये प्रोनाउंस क्या है, फटाफट से जवाब दे, ये V2 है कि V3 है, फटाफट से जवाब दे। दूसरा ये बताना कि V3 है तो V3 में कौन है, समझे ये याद रखिएगा, फटाफट बोलो। देखो दोनों में बोलते हैं MBA, कूट देंगे तुमको, जो बोला ना दोनों मेन वर्ब है कूट देंगे, किसी भी सेंटेंस में दो मेन वर्ब नहीं हो सकता एक सब्जेक्ट के लिए, कूट देंगे तुम लोग को। अगर होगा मेन वर्ब तो आपको याद होगा आपने क्या पढ़ा कि क्लॉज में चेंज कर जाएगा, क्लॉज, और क्लॉज के लिए क्या चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन, नहीं तो कंजंक्शन। बता सब बेवकूफ सब है, जो जवाब देना V2 मानेंगे उसको दिमाग ठंडा हो जाएगा, समझा। पहले बता दिया क्लॉज के बारे में कि सेंटेंस और क्लॉज में क्या अंतर है, मैंने बताया था एकदम फटाफट कि कंजंक्शन का काम है क्लॉज को जोड़ना। अगर एक ही सेंटेंस के अंदर अगर कई मेन वर्ब है, कई मेन वर्ब है तो कंजंक्शन को आना जरूरी है, समझे। बता सब समझे, V2 बोल रहा है, अब यार गलत मत बोल, पहले बताओ प्रोनाउंस के बारे में, प्रोनाउंस क्या है, प्रोनाउंस V3 है, ओके वाला ये हो गया। मेन वर्ब कौन है ये बताओ, प्रोनाउंस्ड और वेलकम में मेन वर्ब कौन है, यू हैव टू आंसर, मेन वर्ब कौन है, मेन वर्ब क्या है बताइए, पहले आंसर दीजिए कि प्रोनाउंस्ड या वेलकम, व्हिच वन इज मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन है फटाफट से जवाब दो, ठीक है दोनों V3 ओके। सांकेत दुर्योधन भाई मत बताओ, बताओ मेन वर्ब कौन है, यू हैव टू आंसर इन दिस सेंटेंस व्हिच वन इज मेन वर्ब, ठीक है आपका मेन वर्ब कौन है सो बताना है। द वर्डिक्ट ऑन द राम मंदिर डिस्प्यूट प्रोनाउंस्ड बाय द ऑनरेबल SC इज वेलकम्ड बाय ऑल, ठीक है मेन वर्ब कौन है फटाफट से। नितेश कुमार प्रोनाउंस गलत हो, ठीक है जो गलत हुआ उसका। सुशांत साहा मेन वर्ब प्रोनाउंस गलत है, ठीक है फटाफट से जवाब देना, जो गलत उसका मैं बोल रहा हूं, जो सही हुआ उसका जवाब दे रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, जो गलत उसका नाम लूंगा, ठीक है चलिए बोलिए। अंकिता प्रोनाउंस सनफनाइक है और वेलकम मेन वर्ब है, अंकिता सही हो तुम। चलिए आगे कौन है, वेलकम V3 पैसिव है, ओके पैसिव है बोलो ना कि मेन वर्ब है, पैसिव क्या हो गया मेन वर्ब नहीं है, वेलकम क्या है मेन वर्ब है, अच्छा पीछे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है ये नहीं बोल सकते हो। चलो वेलकम है हेल्पिंग वर्ब, यस उसमें भी वेलकम यस, अच्छा अब देखो मजा ये है, वो मजा ये है कि यहाँ जो आपका इज के बाद क्या है, इज के बाद वेलकम है। हमने बोला है आपको कि जब भी V3 अगर मेन वर्ब होगा तो इसके पहले क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, दिखाई नहीं दे रहा इज हेल्पिंग वर्ब है, अगर इज अगर हेल्पिंग वर्ब है उसका V3 होगा क्या मेन वर्ब होगा, समझे। और यहाँ तुमको देखना था कि यहाँ कंजंक्शन कोई है, बता दो या रिलेटिव प्रोनाउन कोई है, कोई नहीं है, ये तय हो गया। ये एक ही सेंटेंस है और एक सेंटेंस में बबुआ, एक सेंटेंस में बबुआ एक ही मेन वर्ब होगा, ठीक है अगर सेंटेंस एक है बिना कंजंक्शन का है तो मेन वर्ब एक ही होगा, ठीक है बिना कंजंक्शन का या रिलेटिव प्रोनाउन का भाई साहब तो एक ही मेन वर्ब होगा, बात समझ लो, ये दिमाग में रख लो, बिना कंजंक्शन या बिना रिलेटिव अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एक ही मेन वर्ब होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लिखता हूं मैं, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड ये है भाई साहब, नोट ये है कि किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में, भी वाक्य में, ठीक है किसी भी वाक्य में, ठीक है बिना, ठीक है बिना रिलेटिव प्रोनाउन, बिना रिलेटिव प्रोनाउन, बिना रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन, कंजंक्शन ठीक है कंजंक्शन एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है मेन वर्ब हो, ठीक है मेन वर्ब कतई नहीं हो सकता, कतई हमारे यहाँ बिहार चलता है ये कतई नहीं हो सकता है, ठीक है कतई नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता का मतलब पूर्णतः, कतई का मतलब होता है पूर्णतः, कतई मींस कंप्लीटली, याद रखिएगा इस सेंस में। ये भाई साहब जान ले, विक्रम सिंह क्या बोला 2000 का नोट, क्या बोलो विक्रम 2000 का नोट पहले देख ले फटाक से बोल, ये भाई देख ले किसी भी वाक्य में बिना रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन एक से ज्यादा मेन वर्ब कतई नहीं हो सकता, बात समझे। ये क्या बोला विक्रम सिंह 2000 का नोट नहीं समझ रहे, व्हाट क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट टू से, क्या चाहते हो 2000 का नोट दो, क्या 2000 का नोट क्या चाहते हो, 2000 का नोट देना चाहते हो, 1000 2000 दे दो, सही है। अबे सोम रहा है रूल्स नहीं आता है, रूल्स है क्या, कौन रूल लिखा मैंने, ये रूल थोड़ी है, ये तो बहुत पकड़ने वाली चीज है। हमने क्या लिखा, किसी भी सेंटेंस में क्लॉज में अगर एक सेंटेंस है या एक क्लॉज है एक मेन वर्ब होगा, अगर मेन वर्ब जितना होगा उतना क्लॉज हो जाएगा, जितना मेन वर्ब उतना क्लॉज, और क्लॉज को जोड़ने वाला क्या बोलते हैं, या तो कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन, मैंने बता दिया तो बढ़िया चीज बोलता है। क्या एग्जांपल देंगे, सब ऑलरेडी पीछे किए, जाके पीछे का वीडियो देखिए भाई, ठीक है जाके जितना पीछे का वीडियो देखे तुम लोग बेहुदा हो, पढ़ते लिखते हो नहीं, मुंह उठा के चले आते हो सामने कि मास्टर आ गया पढ़ लेंगे, अब जाकर सो जाता होगा, मोबाइल करता के नीचे रख के सो दिया, ठीक है हो गया। अरे साल से पढ़े बहुत मजा आया, सपना भी सही आते हैं आजकल, ठीक है इतना अच्छा लगा पढ़ाते हैं, अबे बता जाके अपनी पढ़ो, सही है खुद भी पढ़ो, सही है ध्यान देना, ध्यान दीजिए और अच्छे से देख लो, पढ़ना लिखना तो है नहीं, ठीक है। चलिए अब देखो सर मॉक्स में एरर मार्क्स नहीं आता है, तानवी जी ठीक है इनको मॉक्स में भी मार्क्स नहीं आ रहा है, इनको मार्क्स नहीं आ रहा है, मॉक का टेस्ट पेपर देती है अभी, जुम्मा 4 दिन हुआ है, जुम्मा 4 दिन, अभी इनको चाहिए जानते हो क्या, MS धोनी बनना है, अभी मैदान समझ लो, मैदान जंग में उतरे भी नहीं, इनको अभी से सुल्तान बनना है, समझ लो देखो अभी प्रैक्टिस करना है भाई, सही है ना। सुल्तान मूवी देखियो ना, जाके ट्रैक्टर खींचो उसका ना दंगल में जाओगे, अभी से 4 दंगल में चल जाए, ठीक है हां डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं, सब मजेदार एलिमेंट्स है, मजा लो तुम लोग, चलो सही है, ये सब डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स नहीं है, ये आपके लिए डिस्टर्बिंग नहीं इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स है, मजा दिलवाने के लिए इन लोग का होना जरूरी है, तो इसका ये कांसेप्ट समझाया, ठीक है ये कांसेप्ट ये है, बात समझ रहे, ये कांसेप्ट ये है कि आप किसी भी वाक्य में बिना रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन का एक से ज्यादा मेन वर्ब कतई नहीं हो सकता। अब ये हमारा कांसेप्ट हुआ और मैंने जो बात रखा है ये पीछे देखो, अब बताओ भाई इज वेलकम देखो मैंने बता दिया कि इज जो है क्या है, ये इज जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, आपको भी पता है कि इज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब है, ये V3 आज के डेट में क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, मैंने वहां भी लिखा इज जो आपको V3 जो है क्या मेन वर्ब हो गया। अब भाई साहब देखो सांद्रो जी V3 के पहले EJMR वाज वेयर, EJMR वाज वेयर, बस समझो ना EJMR वाज वेयर, बी बीइंग भी आ सकता है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है ये कोई जो नहीं है। आगे देखना अब ये भाई कि अगर आपसे पूछा जाए एक पॉइंट और मैं बताऊंगा कि इस इज वेलकम का सब्जेक्ट कौन है, सेकंड क्वेश्चन मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि इज वेलकम, इज जो है हेल्पिंग वर्ब, इसका सब्जेक्ट कौन, क्वेश्चन ये बताओ सब्जेक्ट कौन। ओह नो सेव नहीं किया था,
कम ऑन। देख भाई आपसे एक और पॉइंट टू बी नोटेड है। वो पॉइंट टू बी नोटेड मेरे भाई ये है कि ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, वो और मजेदार एकदम बेहतरीन कांसेप्ट है, आपको बता दे। सही है। अबे सुबह मौर्य मास्टर जी लिखते हो तो मास्टर जी चला जी ये समझो कि बफर जो कर रहा है ना वो हो सकता है आपका नेट खत्म हो गया हो। ठीक है, बफर कर रहा है तो नेट की वजह से आपका नेट खत्म हो गया। भाई बफरिंग कर रहा है, किसको बफरिंग कर रहा है बता दो। मेरा तो सही चल रहा है। किसका बफरिंग हो रहा है भाई? मेरा तो सही चल रहा है, मेरा तो सीधा सीधा चल रहा है। किसका बफरिंग हो रहा है? अबे किसका बफरिंग हो रहा है? बफरिंग का हो रहा है, मेरा ठीक चल रहा है, एकदम सामने से टन चल रहा है। सही है। जिसका नेट खत्म हो गया बफ हुआ था। अच्छा बफ हुआ था कोई बात नहीं, होते रहेगा बीच बीच में। सही है, कभी कभी देख भाई नेट का इशू दोबारा वीडियो देख लेना, क्या टेंशन, अपना तो है ये सब चीज। तो अपना इस देखो ऑनलाइन का सबसे मजेदार कहानी तो ये है ऐप पे या यूट्यूब पे क्लास का। एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा देखेंगे, समझे, खुद समझ में आ जाएगा। चलिए एक चीज सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूं, किसी भी वाक्य में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके किसी भी एग्जाम में बहुत सॉलिड नंबर दिलवा देगा। देखो पॉइंट छोटा छोटा मैंने पकड़ लिया पॉइंट सर। किसी भी वाक्य में लिख रहा हूं फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले सही है, के पहले वाला उससे जस्ट पहले वाला नाउन प्रोनाउन, ठीक है, फ्रेज क्लॉज, ठीक है, ईटीसी। समझे? फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले नाउन प्रोनाउन फ्रेज क्लॉज, ही लिख रहे हैं, ही पूरे वाक्य का सब्जेक्ट होगा। देख भाई ये सब रूल ना मेरा अपना फकड़िया रूल सब है, ये किसी बुक में ना मिलेगा आपको, ये बुक का बात नहीं है। सही है, आप देखो ध्यान से, अब बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आ रही है, बताइए। सही है, देख ले भाई ये फटाक से बोलो, ये कहानी जो मैंने लिखा कि किसी भी वाक्य में फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले नाउन प्रोनाउन, ठीक है, चाहे फ्रेज क्लॉज इवन की आपका कुछ भी हो जो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है, वही मेरा सब्जेक्ट होता है पूरे सेंटेंस का। इस रूल को आप अप्लाई कर सकते हो कहीं भी, एनीवेयर। ये आप जान लो अच्छी तरह से, ये पकड़िया कांसेप्ट है बट बेहतरीन कांसेप्ट है। ठीक है, ये आप जान लीजिए, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, एकदम बेहतरीन कांसेप्ट। तो बेहतरीन कांसेप्ट को आगे बढ़ाया जाए। बेहतरीन कांसेप्ट क्या था, इसको आगे बढ़ाया जाए उससे पहले अब इसको देखो। The verdict on the Ram Mandir dispute pronounced by the Honorable SC is welcomed by all। अब आपसे पूछा जाए फर्स्ट प्रीपोजिशन बताइए, इस सेंटेंस में पहला प्रीपोजिशन कौन है? पहला प्रीपोजिशन ऑन है या पहला प्रीपोजिशन बाय है? यू हैव टू आंसर। आपको बताना है पहला प्रीपोजिशन कौन है, पकड़िया चीज है, बताइए पहला प्रीपोजिशन कौन है? फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले क्या है? फर्स्ट प्रीपोजिशन हमारा क्या हुआ? ऑन हुआ, ये हमारा पहला प्रीपोजिशन। देखो पहला प्रीपोजिशन ये हुआ, ये आपका सेकंड प्रीपोजिशन है, ये सेकंड प्रीपोजिशन है आपका। देखो फर्स्ट प्रीपोजिशन आपका आखिरी प्रीपोजिशन क्या है? ये थर्ड प्रीपोजिशन है। आप किसको लोगे? आपका सब्जेक्ट कौन होगा बताइए? आपका सब्जेक्ट क्या होगा? तो पहला सब्जेक्ट आपका पहला प्रीपोजिशन से पहले, ये हमारा फर्स्ट प्रीपोजिशन है। और फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन यूज किया जाएगा, प्रोनाउन यूज किया जाएगा, या फ्रेजेस हो या क्लॉज हो या कोई भी जो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है, वही हमारे पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। ये हमारा फोकटिया कांसेप्ट है, फोकट मजेदार है, फोकटिया सही है कांसेप्ट है। अब आपको बताने में दिक्कत तो नहीं होगा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। अब किसी को दिक्कत है? कुछ लोग बोल रहा था क्या सुप्रिया बोला था ऑनरेबल एससी, मानेंगे ना? प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होता, समझा? प्रीपोजिशन से पहले वाला है। वर्डिक्ट का हिंदी, वर्डिक्ट का मतलब आपको नहीं पता है? डिसीजन, निर्णय, वो भी क्या फाइनल डिसीजन को वर्डिक्ट कहते हैं। फाइनल डिसीजन, वर्डिक्ट इक्वल टू फाइनल डिसीजन। ठीक है, ये आप जान लीजिएगा। और ये जो रूल है ये एकदम इंपॉर्टेंट रूल है। ये रूल आप देख लो अच्छी तरह से, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर ले मेरे भाई। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, ये दोनों का दोनों पॉइंट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना फोकटिया रूल है, ये मेरा अपना फोकटिया रूल है। सही है, याद रखिएगा, ये मेरा फोकट वाला रूल है। ठीक है, फोकट वाला रूल है। 25 लाख रुपया देगा अभी प्रिंस सिंह। अच्छा 25 लाख, अरे ये रूल 25 लाख वाला है। अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं होता है, ओके लिखो। सही है, दूसरा मान लेके खींच लो, एक बार से पढ़ो, दूसरा वाला किसी ले लो, मम्मी का, पापा का, भाई का, सही है ना, चाची का, दादा का, दादी का, किसी वाले का फोटो खींच लो, हो गया। बात समझे? अपना खुद का नोट बनाते हैं सर। हाँ ठीक है, खुद का नोट बनाओ। देखिए भाई इंग्लिश ऐसे ही फोकटिया लोगे, इंग्लिश सही है ना? इस सेंटेंस का हिंदी क्या हो, हिंदी बता देंगे, पहले ये देख लो, ये तो पहले देख लो ना, उसका हिंदी बताते रहेंगे। तो ये आपको दोनों रूल याद रखना है कि किसी भी वाक्य में बिना रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन एक से ज्यादा मेन वर्ब कतई नहीं हो सकता। किसी भी वाक्य में फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले, सही ना, के पहले वाला नाउन प्रोनाउन फ्रेज क्लॉज स्ट्रक्चर ही पूरे वाक्य का सब्जेक्ट होगा। बस समझे? ये याद रखिएगा। नरेशन भी बढ़ा दीजिए प्लीज, सुमन सिंह बढ़ाइए नरेशन, टेंशन ना लो। ये दिमाग रख लीजिए, नोट कर लिया है ऑलरेडी, नोट कर लिया ना और याद कर लिया ना, एकदम याद कर लो। सही है, ये बहुत ही सिंपल है। अब पे ये अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है। द वर्डिक्ट ऑन द राम मंदिर डिस्प्यूट प्रोनाउंस्ड बाय द एससी। सर यहाँ पे प्रोनाउंस क्या? अबे पकलोल, क्वेश्चन तो मुझे पूछना था, हमसे पूछ रहा है क्या? क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे, क्या पता है? मुझसे ही क्वेश्चन पूछा कि सर ये प्रोनाउंस क्या है। अबे यही तो क्वेश्चन अभी मैं पूछूंगा, बताओ अब ये प्रोनाउंस क्या है? आपको आंसर देना है कि प्रोनाउंस क्या है भाई साहब, मेरा क्वेश्चन है। ये हमसे पूछ रहा है कि प्रोनाउंस क्या है, अरे हमसे क्यों पूछ रहा है? तुमको तो बताना है। इज वेलकम तो मैंने बता दिया कि मेन वर्ब है। अब आपको आंसर देना है कि ये क्या है। ठीक है, बड़ा से आंसर दीजिए। ये आपको बताना है कि प्रोनाउंस क्या है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि V3 तीन टाइप से यूज होता है। पहला मेन वर्ब, तो मेन वर्ब होने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अगर मेन वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब पीछे, और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब जमा है, वाज वेयर है, उसके बाद V3 होगा तो मेन वर्ब होगा। दूसरा कांसेप्ट कि अगर आपका V3 सही ना एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगा, तो आपको मैंने बता दिया कि एडजेक्टिव होने के लिए उसके लिए नाउन होना चाहिए। ठीक है, नाउन कहां होना चाहिए? तो इसके जस्ट बाद होना चाहिए, लेकिन बीच में प्रीपोजिशन आ गया, बीच में प्रीपोजिशन और डिटरमाइनर आ गया। नाउन सॉरी एडजेक्टिव अगर होगा तो तुरंत बाद नाउन होना चाहिए। तो क्या एससी, ये भाई साहब बा या दो आ गया, तो ये तो तय हो गया है ये एडजेक्टिव नहीं है। दूसरा डिस्प्यूट जो है ये नाउन है, राम मंदिर भी कंप्लीट नाउन है। डिस्प्यूट और नाउन दोनों मिलकर कंपाउंड नाउन, दो डिटरमाइनर है। राम मंदिर डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट ऐसे वर्ब भी होता है, लेकिन डिस्प्यूट बने विवाद, तो डिस्प्यूट भी नाउन, राम मंदिर भी नाउन, कंपाउंड नाउन, उसके पीछे दो। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये है भाई साहब बताइए, ये जो है प्रोनाउंस्ड ये क्या है? ठीक है, तो प्रोनाउंस हमारा ये V3 नॉन फाइनाइट है। आप बोलना नॉन फाइनाइट है, या तो V3 नॉन फाइनाइट नहीं तो पास्ट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट। ठीक है, आपको ये बोलना, ये कतई मत बोलना कि सर पास्ट पार्टिसिपल है, माने मुंह खोल देंगे, इसलिए कि सब पास्ट पार्टिसिपल ही है, चाहे वो V3 मेन वर्ब हो, चाहे V3 एडजेक्टिव हो, चाहे V3 नॉन फाइनाइट हो, तुमको बोलना पड़ेगा नॉन फाइनाइट। V3 बोलो ऐसे मेन वर्ब, V3 एडजेक्टिव, V3 नॉन फाइनाइट, ऐसे याद रखना है। समझे? पुराना कांसेप्ट सब खत्म। ये जय किशन कहां से आ गया एडजेक्टिव बोलने वाला, मारेंगे जय किशन ना, थोड़ा याद रखिए।
जय किसान मारेगा ना फरिया देंगे समझे, याद रखना गलती गलती जो लिखा तो इतना देर से हमारा माइंड पढ़ा दिया, इसको पता नहीं है समझ लो, इतना दूर से पढ़ा दिया इसको पता नहीं चल रहा है कि सीधा जी जो है ना किसकी वाइफ थी हस्बैंड थे राम जी, ये भी तो पता चला बकलोल कहीं का, अरे इतना देर पढ़ा ना क्या पढ़ा, ठीक है। और ये किसान बोला प्रोनाउंस क्या है, अबे यार यही तो मैंने पूछा था, ठीक है। हाँ आ जाना हाईकोर्ट फोड़ देंगे मुंह समझे, मारेंगे तो दिमाग ठीक हो जाए सबको, आना जिसको मार करना है आ जाना हाईकोर्ट में आना, गेट नंबर 3 पे आना, पुलिस भी रहता है डंडा से पिटवा देंगे, ठीक है। गेट नंबर 3 पे आना, प्रशासन आती है। चलिए ये आपको समझ में आ गया, आपका नर फाइट है V3, ठीक है। अब मैं सारा पासिंग कर देता हूं, डॉट डिटरमाइनर है वर्डिक्ट नाउन, ऑन प्रीपोजिशन राम मंदिर डिस्प्यूट नाउन डॉट डिटरमाइनर, बाय आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन होता है, डॉट डिटरमाइनर, ऑन टेबल आपका क्या एडजेक्टिव है, एससी का प्रोनाउन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इस वेलकम मेंबर हुआ, ठीक है। बाय प्रीपोजिशन ऑल जो यहां पे क्या है, बाय के बाद ऑल ये प्रोनाउन है ये, और ये आप कर सकते हो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव बेस कर सकते हो, या ऑल को आप लोग क्या ले सकते हो सिंपली नाउन के तौर पे काम कर रहा है। बात समझ आ गया, बात समझ आ गया ना, याद रखिएगा सर बालकोनी यानी अच्छा बकलोल यानी अभी बताते हैं, तो ये कांसेप्ट समझिए। अब देखो इसको हम क्या करना है, इसको चेंज करेंगे नॉन फाइनाइट से फाइनाइट में, ये एडजेक्टिव नहीं है क्योंकि आगे में नाउन नहीं है, सही है, आगे बाय दिया है और आप देख लो ये वेलकम मेंबर हो चुका। अब मैं इसको चेंज करूंगा, देखना भाई साहब चेंज, ये तो कांसेप्ट हुआ। इसके बाद ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग, एक बच्चा हमसे पूछ रहा है कि सर बकलोल मींस क्या होता है, लो ये क्वेश्चन पूछ रहा है बकलोल, अपना कुछ हम लोग ठीक है, अपना मैं टेक्निकल वर्ड्स लिख देता हूं, मैं जो यूज करता हूं टेक्निकल वर्ड्स। बकलोल का मतलब होता है क्या, बकलोल मींस पुलिस, सही है ना, हमारे यहां बोलते हैं पुलिस, बकलोल मींस पुलिस। जैसे हमारे कालिदास जी जिस पेड़ पे चढ़ल थे, जिस टहनी पे बैठल थे, जिस पेड़ पे चढ़े थे और जिस टहनी पे बैठे हुए थे ब्राज, उसी को काट रहे थे कालिदास जी, तो बकलोल थे, तो तुम लोग वही काम मत करना, ठीक है। बस ये सर ऑर्डर हम डिस्ट्रीब्यूट ऐसे सेंटेंस इतना ही रहेगा, तो प्रोनाउंस क्या होगा, अब यार प्रोनाउंस क्या बता रहा है, प्रोनाउंस नॉन फाइनाइट है, ये बकलोल वाला पुलिस हुआ, ठीक है, याद रखना। चलिए भाई आपको जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट किया जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या, अब मैं उसको प्रोनाउंस क्या पूछा, बच्चा वाला प्रोनाउंस क्या है, वही मैं प्रूव करने जाऊं कि प्रोनाउंस हमारा वहां जो V3 है वो नॉन फाइनाइट है, ठीक है, और मैं उसको फाइनाइट बना रहा हूं। देखो लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, द सही है, द वर्डिक्ट, द वर्डिक्ट, द वर्डिक्ट ऑन द राम, ठीक है, राम मंदिर डिस्प्यूट, राम मंदिर डिस्प्यूट। अब देखो प्रोनाउंस मैं दिया था, अब मैं जो लिख रहा हूं यहां प्रोनाउंस लिख देता हूं, आप ही बताना प्रोनाउंस बाय द ऑनरेबल एससी, ऑनरेबल एससी इज वेलकम्ड बाय ऑल, मैंने ये बात लिखी, ठीक है। तो भाई साहब वहां जो स्टेटमेंट था वो फाइनाइट था, इज वेलकम था, इज वेलकम या फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट वहां पे क्या था प्रोनाउंस। अब इसको तो हमने बताया था कि अगर जो दिया ना V3 है, V3 हो या V4 हो, ये V3 हो या V4 भले हमने V4 ना फर्क पड़ा था, इसके पहले नाउन क्या है, डिस्प्यूट क्या है, लिविंग है ना लिविंग है। अब डिस्प्यूट के लिए कौन रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, या तो व्हिच नहीं तो दैट, हम यहां लिख रहे हैं व्हिच, ये व्हिच किसके लिए है, ये व्हिच जो है आपको राम मंदिर डिस्प्यूट विवाद के लिए। अगर ये सेंटेंस इज वेलकम दिया तो वर्डिक्ट ऑन द राम मंदिर डिस्प्यूट व्हिच इज प्रोनाउंस्ड बाय, अब हमने इस बाय से कर दिया व्हिच इज प्रोनाउंस्ड बाय, व्हिच इज प्रोनाउंस्ड बाय द ऑनरेबल एससी इज वेलकम बाय ऑल। अब आप जवाब दो भाई साहब, अब आप जवाब दो, व्हिच क्या है यहां पे, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं हुआ, देखो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, आप देखो ये V3 मेन वर्ब हो गया, क्यों, क्योंकि ये इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये इज हेल्पिंग वर्ब भी है, और ये वेलकम क्या हो गया, मेन वर्ब भी हुआ। अब बताओ कि इस इज का सब्जेक्ट कौन, तो बोलोगे सर इस इज का सब्जेक्ट द वर्डिक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, देख रहे हो ना, इसका सब्जेक्ट हो गया ये। लेकिन पूछा जाए इस इज का, ये इज किसकी वजह से है, बोलोगे सर ये इज जो है ना इसका वजह है राम मंदिर डिस्प्यूट, ये है, ये क्या है, बोलोगे सर रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच के पहले ये एंटीसीडेंट है। अब बताया ना कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो एंटीसीडेंट होता है, और अगर एंटीसीडेंट हो गया तो उसकी वजह से क्या हो गया, आपको डिस्प्यूट की वजह से इज लग गया, ठीक है। तो आज देखिए दो मेन वर्ब हो गया, आज देखिए दो मेन वर्ब हो गया, ठीक है, ये आज के डेट में दो मेन वर्ब हो गया, और दो मेन वर्ब हो गया ना, तो देख लो आपको यार कोई फाइनाइट, आपको कोई नॉन फाइनाइट नहीं बचा, ये भी आपका मेन वर्ब हो गया, ये भी फाइनाइट हो गया, ठीक है। वेलकम भी फाइनाइट हो गया क्योंकि पीछे दोनों पे हेल्पिंग वर्ब लगा, बात समझे। उससे पहले जो था वो प्रोनाउंस क्या था, नॉन फाइनाइट था। ये बात समझ में आई कि जब भी आपको नॉन फाइनाइट हो, चाहे वो V3 हो या V4 हो, अगर वो नॉन फाइनाइट है उसके पहले जो यूज किया गया नाउन या प्रोनाउन या तो इमीडिएट पहले होगा या और पहले भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको क्या करना है आपको, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान देना, उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करोगे, सही, ये आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज करोगे, ये जो नाउन या प्रोनाउन होगा इसके अकॉर्डिंग यहां पे एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करोगे, और रिलेटिव प्रोनाउन के साथ-साथ आपको यहां पे उसी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा, बात समझे। ये आपको बात समझ में आई, अगर समझ में आ गई है तो आप लोग एक बार फटाफट कमेंट कर दो एमजी, फटाफट कमेंट करो एमजी, बात समझे। ये अच्छी तरह से चलो फटाफट से कमेंट करो अगर समझ में आ गई। एक बच्चे ने लिखा है सर नहीं समझे, बिहारी जो, अबे यार बिहारी कौन बिहारी है, नहीं समझ में आया तेरे को, अबे बता क्यों नहीं समझ में आया, ये इतना छोटा सा कांसेप्ट है भाई, क्यों नहीं समझे, इतना छोटा सा कांसेप्ट क्यों नहीं समझे, बताओ। मैंने इतने अच्छे से बताया, ठीक है, मैंने इतने अच्छे से बताया तो भी तुम लोग नहीं समझे क्या यार। नाम गिना दिया मेरा, सुल्तान का नाम गिना दिया तुम लोग, ठीक है। एमजी सुल्तान कौन, समझ गए, सुभाष शर्मा, सोम शर्मा, बढ़िया। दिल गार्डन गार्डन हो गया, कौन है भाई, अच्छा चलिए आप लोग का दिल गार्डन गार्डन हो गया तो मेरा भी दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि आप लोग समझ गए तो मैं सही ना, मेरी जो भी आपकी मेहनत थी वो सफल हो गई, ठीक होगा। तो आप लोग देखिए बीच के साथ वाले जो इस है उसका सब्जेक्ट राम मंदिर है ना, अब यार उसका सब्जेक्ट नहीं है, वो एंटीसीडेंट उसको कहते हैं, कांसेप्ट उल्टा पुल्टा बनाना नहीं है, ध्यान से समझना। जब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन प्रोनाउन होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, सब्जेक्ट मत बोलना। तो इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ये इशू है, सब्जेक्ट नहीं बोलने का, सब्जेक्ट वर्डिक्ट है किसके लिए, इज वेलकम के लिए। सब्जेक्ट और एंटीसीडेंट में अंतर, ये मत बोलना कि एंटीसीडेंट सब्जेक्ट हो गया, मार के कूट देंगे, पहले बोल देते हैं, जो वर्ड बोले उसी अंदाज में बोलना है, ठीक है। अच्छी तरह से जानो, जिस अंदाज में मैंने बोला है उसी अंदाज में आपको सीखना है। सर एनएफ को एमएफ में चेंज कर सकते हैं, यस वही तो मैं सिखाया हूं, समझो। क्वेश्चन राहुल भाई बोलता सर एसएससी में इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, अबे यार क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन नहीं लेने का, समझे। क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, परेशान क्यों हो, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अभी समझ आ जाएगा, क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये वाला कांसेप्ट आपने डेवलप किया नहीं, ये बताओ, ये क्वेश्चन और ये कांसेप्ट डेवलप हुआ कि नहीं, फटाक से कमेंट करो, कांसेप्ट डेवलप हुआ या नहीं, ठीक है। सर विच की जगह और क्या लिया जा सकता है, विच की जगह आप चाहो तो डेट ले सकते हो, विच की जगह आप डेट ले सकते हो, क्योंकि राम मंदिर डिस्प्यूट है, विच जो है आपको नॉन लिविंग के लिए और डेट तो सदाबहार है, कुछ भी ले सकते हो, समझे। ये बात समझ आ गई ना। चलिए ये दोनों आपका नॉन फाइनाइट था, V4 और V3 को नॉन फाइनाइट के स्टाइल में इसी स्टाइल में यूज करते हैं। अब एक बच्चा बोला कि सर इसको एग्जाम में कैसे पूछते हैं, ये भी पूछा ना, एग्जाम में कैसे पूछते हैं, चाहिए ऑल सब्जेक्ट एंटीसीडेंट होता है, यस जो आपका जो एंटीसीडेंट है वो सब्जेक्ट के तौर पे ही यूज किया जाता है, एंटीसीडेंट एज सब्जेक्ट, ये कर सकते हो, बस समझे, ये याद रखिएगा। तो ये दिमाग रख लीजिएगा अच्छी तरह से, ये आपको डेवलप रखना है, ठीक है। कुछ ने बोला कि सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बस लो
क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दो टाइप से आता है। अब मेरी तरफ से बात सुनना, जिस वक्त भी सही है कोई कार्य मींस क्या, कार्य मींस एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी समझ लो अगर गोइंग ऑन सही है चल रहा हो, तब किसका यूज करोगे? तो बोलोगे सर V4 नॉट फाइनाइट का। कोई एक्टिविटी अगर मानो क्या चल रहा है तो ऑन है, तो ऑन है क्या आपका V4 नॉट फाइनाइट। लेकिन कोई एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुका है, एक्टिविटी ऑलरेडी खत्म हो चुका है, समझे? एक्टिविटी ऑलरेडी क्या हुआ, या तो कंप्लीटेड हो चुका है, समझे? अगर कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड बहुत ज्यादा अच्छा, ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? V3 यूज करते हैं, याद रखेंगे V3 नॉट फाइनाइट। ये कांसेप्ट पहले डेवलप करो और ये बात समझो, लिखो। कोई एक्टिविटी अगर खत्म हो गया, जैसे एडजेक्टिव बताया था ना, कोई अगर समाप्त हो गया प्रोसेस, ठीक है, अगर समाप्त हो गया तो क्या यूज करोगे? V3। अगर आपका गोइंग ऑन है तो V4, जैसे एडजेक्टिव में मैंने बताया था, सेम स्टाइल नॉट फाइनाइट के लिए, समझे? सेम स्टाइल। सर एफएम चालू हो गया, क्या बोला? गुरुजी कहाँ गए? अबे क्या हुआ, वॉइस हो गया? तुमको मैंने लिखने के लिए बोला, वॉइस बोला। अब यार दिख नहीं रहा क्या? यही मैं साउंड नहीं आ रही है। अबे मैंने बोला लिखने के लिए, बोला साउंड नहीं आ रहा है। ये क्लियर हो गया? ये समझ में आई कि नहीं आई? ये बात मैंने कहा लिखने के लिए, तो बोले गुरुजी कहाँ हो गए? अबे गुरुजी इधर ही है, प्रैक्टिस ले रहा है। नहीं भाई सर, ये वीडियो स्टॉप हो गई सर, वीडियो का स्टॉप है। अबे यार अजीब मैंने बोला कि आप लोग लिखो, बोला वीडियो स्टॉप हो गया। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? इसको बताओ, समझ में आई ना? ये बात आपने लिख ली कि नहीं लिखी, जो बात हमने बोला? अब देखो भाई, अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे जो एक बच्चा बोला सर क्वेश्चंस कैसे आता है, तो भाई साहब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है, कैसे आता है जरा उसको देखना, समझे? क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं जरा उसको देखते हैं हम लोग, वो भी जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चंस एग्जाम में बड़ा सिंपल आता है और सिंपल क्वेश्चंस को ही जवाब दिया जाता है, उसी तरह से दिया जाता है, समझे? जिस स्टाइल में आपको दिया गया उसी स्टाइल में वर्क करना है। ठीक है, अब देखिए सेम स्टाइल में क्वेश्चन भी आएगा और सेम स्टाइल में आपको जवाब भी देना है, समझे? बहुत क्या लिखते हैं, शरारती है सर। चलिए कोई बात नहीं, शरारती है तो कोई इशू है, लिख लिया सर जी और क्लियर भी है। जैसे देखिए अगर मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन दे दूं, यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? Say the questions asked for, ठीक है? The questions मैं ऐसे लिख दूं simply, the questions asked by the students, ठीक है? The questions asked by the students, ऐसा कुछ है। The questions asked by the students sometimes सही है, sometimes irritates the teacher। हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब देखो ये नंबर में हमने लिखा, हमने लिखा आस्क। देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, फकड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है, पता है? एग्जाम जो है आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है जिसका जवाब आपको छोटा तरीके से देना है, बस समझे? छोटे तरीके से देना है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में बहुत भारी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा 1 था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द रिजल्ट्स, ठीक है, द रिजल्ट्स डैश इन द बोर्ड, जो एग्जाम में दिए बोर्ड उसको बोलते हैं। द रिजल्ट्स डैश इन द बोर्ड, सही है, इन द एसएससी बोर्ड, ठीक है, often lead to, सही है, often lead to a lot of confusion among, ठीक है, among the students। अगर हमने ये दे दिया ये नंबर में, ठीक है, paint, सही है, painted। अगर मैंने ये दिया पेंटिंग, मैंने ये दे दिया, ठीक है, मानो क्या पेंट, नंबर डी में दे दिया पेंट। देखो बड़ा सिंपल है, देखो भाई साहब, देखो यहाँ क्या है सर, ये अबे पैसिव फॉर्म क्या बोला, ये क्या आसान के पूछ देंगे तुमको, पैसिव फॉर्म क्या बोला? नॉन फाइनाइट नहीं बोल सकता, पैसिव बोलेगा मार खा जाओगे तुम। पैसिव क्यों बोलोगे? नॉन फाइनाइट बोलो इसको। अभी हम पैसिव होने के लिए हमारा वाज वेयर होना चाहिए, ठीक है? उस रूप में समझो ज्यादा अच्छा। अभी तुम पैसिव नहीं बात बोलेगा, याद रखिएगा, बस समझो। ये सब बातें नहीं कर सकते हो आप, जो मैं बात बोल रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करने का, आपको सिंपली क्या करना है, बताना है कि क्या वर्ड होगा यहाँ पे, क्या वर्ड होगा। एक बच्चा पूछ रहा है विक्की कुमार कि सर ऑफलाइन क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा? अब ऑफलाइन भूल जाओ, जय श्री राम, ऑफलाइन भूल जाओ। अब हम मिलेंगे सिर्फ क्या, चलते ऑनलाइन मिलेंगे भैया, याद रखिएगा। अब हम क्या है सर, अब सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे क्या चीज, ऑनलाइन मिलेंगे, ठीक है? मेरा आंसर सही है। चलिए राहुल बागेल बोल रहा है, आंसर राहुल बागेल सही दिया है। एक बच्चा करण का नाम है आज तो सही है, पेंडेड क्यों बोले? ठीक है, मैंने बोला कि कोई प्रोसेस अगर जारी है, कोई प्रोसेस अगर जारी हो, गोइंग ऑन हो, चल रहा हो, तो उसके लिए हम लोग V4 यूज करते हैं, चाहे एडजेक्टिव हो चाहे नॉन फाइनाइट हो। अगर कोई प्रोसेस समाप्त हो चुका है, प्रोसेस समाप्त हो जाए तो एडजेक्टिव यूज करो तो भी V3, और अगर आपको नॉन फाइनाइट यूज करना है तो भी V3। बात समझ में आया? बात समझ में आई या नहीं आई? करण कर्णावत, ठीक है, सही ना? करण कर्णावत, आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझे? थारो राजस्थान, थारो, ठीक है, थारो राजस्थान, तो थारो याद रखे, याद रखो, कहाँ गया बच्चा? थारो राजस्थान, आपको बताना है समझ में आई या नहीं आई? थारो राजस्थान, बताओ थारो सही कि नहीं जी? तो देखो भाई थारो समझ में आ गई। तो अब देखो ये जो है ना वाला क्वेश्चन, ये दिया आपको बाय द स्टूडेंट्स, वो बात तो सही है, लेकिन पूछा जाएगा कि ये इरिटेट्स जो है ये आज के डेट में क्या है, ये मेन वर्ब है, ये क्या है? फटाक से जवाब दीजिए। और ये अगर मेन वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट क्या? तो मैंने रूल बताया कि फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन प्रोनाउन होगा वही हमारा होगा।
यहाँ कुछ भी अगर होगा तो आपको वर्ब ही है, आस्क आस्क आस्किंग जो भी, यहाँ कुछ भी होगा तो नॉन फाइनाइट ही होगा। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब ऑलरेडी है। यहाँ कुछ भी होगा तो नॉन फाइनाइट ही होगा, बात समझो। तो आपको बताना होगा कि अगर यहाँ जो भी होगा, बस समझे, अगर यहाँ कुछ भी होगा तो नॉन फाइनाइट होगा क्योंकि ये मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है ये नॉन फाइनाइट होगा। और ये अगर फर्स्ट प्रीपोजिशन है मेरे भाई, अगर ये मेरा फर्स्ट प्रीपोजिशन है तो इससे पहले जो नाउन या प्रोनाउन है ये तो यही है। द क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये देखो द क्वेश्चंस, यहाँ पे इरिटेट्स गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये पुलर फॉर्म है, पुलर काउंटेबल नाउन है, और पुलर अगर काउंटेबल है तो ये पुलर सब्जेक्ट है, और पुलर सब्जेक्ट है तो मेरे भाई इसको थोड़ा सही करना होगा। सही कैसे करोगे? तो इसको हटाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? इरिटेट्स हो जाएगा। ठीक है, जरा इसको भी सही कर लें, नहीं तो बच्चे बोलेंगे क्या मास्टर गलत पढ़ाता है। हो गया, इरिटेट्स में से एस को हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये बार बार क्या होता है, ये आपको जो है हाथ चलते चल जाता है, तो इरिटेट, समझे, ये हमारा क्या होगा? इरिटेट होगा। सही है, और ये इरिटेट क्या है? तो ये भाई साहब हमारा मेन वर्ब है। क्यों मेन वर्ब हुआ? क्यों? क्योंकि ये आज के डेट में क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है, समझे। पुलर वर्ब थोड़े ही ना होगा सर, इरिटेट होगा ना। यस, पुलर वर्ब नहीं होगा विक्रम, इरिटेट पुलर होता है। इरिटेट्स जो है वो सिंगुलर होता है, समझे, याद रखिएगा अच्छी तरह से। या उसको भी गौर करना था, आपने तो नहीं किया, कर लिया, अच्छी बात है। तो ये देख लो, इरिटेट द टीचर, ये ऑब्जेक्ट है, ये आज के डेट में इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ क्योंकि ये नाउन हो गया, समझे। ये समझ लीजिए, किसी को कोई तकलीफ, तो आंसर क्या होगा? द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय। अब ये भी देता है, ए भाई मेन वर्ब ऑलरेडी है, इसका क्या जरूरत? क्योंकि अब भी दिया, इसका क्या जरूरत? एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब, क्योंकि एक सेंटेंस, और इस सेंटेंस के अंदर क्लॉज भी नहीं है, ना कंजंक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ना कंजंक्शन है ना रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वही चीज होगा। तो ये दोनों खत्म। अगला लिखता है आस्किंग, द क्वेश्चंस आस्किंग बाय समटाइम्स इरिटेट, आस्किंग बाय समटाइम इरिटेट। आस्किंग बाय नहीं, जो पूछा जाता है, ठीक है, जो पूछा गया उस सेंस में। एक है आपको क्या? द क्वेश्चंस आस्किंग बाय। आप एक बात याद रखना कि ये जब भी बाय लगा है और साथ में इसका डूअर लगे रहे, ठीक है, तो ये तय होगा कि यहाँ पे V3 नॉन फाइनाइट ही होगा। बाय प्लस अगर डूअर मतलब जो करने वाला है जब भी यूज हो तो यहाँ पे हमेशा V3 नॉन फाइनाइट होगा। इसलिए भाई साहब आस्किंग खत्म। बचा क्या? आर्ट्स, बचा आर्ट्स। भाग गया सब, बड़ा जल्दी भाग जाता है, सब भाग गया। अजय भैया सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आगे जाओ, हमको क्या। चलिए आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन है द रिजल्ट्स। अब देखो द रिजल्ट्स अगर दिया है तो दो के साथ रिजल्ट्स है, ये पुलर काउंटेबल नाउन। अब देखो यहाँ फर्स्ट प्रीपोजिशन ये है, फर्स्ट प्रीपोजिशन हमारा ये हो गया। अगर फर्स्ट प्रीपोजिशन ये हो गया भाई साहब, तो फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले तो नाउन यही होगा। इसी नाउन के अकॉर्डिंगली क्या होगा? इसी नाउन के अकॉर्डिंग यही हमारा सब्जेक्ट होगा, और इसी के अकॉर्डिंग आगे क्या होगा? हमारा वर्ब होगा। तो ये आपका V1 हो गया लीड, और लीड के साथ प्रीपोजिशन टू ही होता है। ठीक है, तो द रिजल्ट्स डैश इन द एसएससी बोर्ड, जो पेंडिंग है, रिजल्ट्स ऑलरेडी प्रोसेस में है। हमने बोला कि अगर बाय प्लस अगर डूअर होगा, बाय प्लस नाउन होगा तो पीछे में नॉन क्या होगा? हमेशा V3 होगा। बस जैसे बाय प्लस क्या है? नाउन के लिए, डूअर के लिए, नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस हो, तब वो क्या होगा? V3 होगा। ठीक है, लेकिन वॉइस, अबे वॉइस को क्या हुआ? अबे वॉइस को क्या हुआ? कौन? ये वॉइस क्यों बोलोगे? यहाँ वॉइस बोलने की जरूरत नहीं है, ये नहीं बोलो कि पैसिव है, ना बोलना है। ठीक है, ठीक है, पैसिव का सेंस है, ये पैसिव सेंस जरूर है, इट इज पैसिव इन सेंस, बट यू डोंट हैव टू से लाइक दैट। आपको बोलना है, यू हैव टू से इट एज नॉन फाइनाइट। या समझ लीजिए, इसको नॉन फाइनाइट बोलो। क्यों पैसिव में कुछ अभी मैं बता रहा हूं नॉन फाइनाइट, सही है। चलिए आगे देखो, अब अगर यहाँ पे क्या है ना, इंडिया, ये प्रीपोजिशन हमने सिर्फ बाय के लिए रूल बताया कि बाय प्लस अगर डूअर होगा तो पीछे में नॉन फाइनाइट V3 होगा। यहाँ एक रूल कर सकते हो कि रूल क्या, नोट, अगर आपका ऐसा क्वेश्चन हो कि बाय प्लस क्या हो जाए? डूअर हो, तो बाय प्लस अगर डूअर होगा ना मेरे भाई साहब, तो पीछे में V3 नॉन फाइनाइट होगा। ये दिमाग रखना, पीछे में V3 नॉन फाइनाइट होगा, समझे। अब यहाँ देखो, द रिजल्ट्स डैश इन द एसएससी बोर्ड ऑफ एंड लीड, रिजल्ट्स की ऑफ एंड हो गया, सॉरी लीड हो गया, ऑफ एंड हो गया, टू अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमंग द स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे देना है, यहाँ देना है कि क्या होगा? यहाँ पेंडेड, समझे, पेंडेड माने क्या? जो ऑलरेडी है, परल है, सही ना, पड़ा हुआ, तो पड़ा हुआ नहीं है, ये प्रोसेस जारी है, पेंडिंग पे पेंडिंग। रिजल्ट 17 का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं, 18 का अभी तक कुछ हुआ नहीं, अभी चला क्या? चला आज चला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीपीटी चला। ठीक है, तो भाई साहब खत्म नहीं हुआ है, ये पेंडेंसी जो है चल ही रहा है, पेंडिंग का पेंडिंग परल है। जैसे मेरे हाई कोर्ट में बहुत सारा केसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, परल है, उसको पेंडिंग कैसे? परल है। ऑफेन के साथ क्या लिखे? सॉरी यस आता है क्या? अबे यार ऑफेन जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। यस, ऑफेन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है। चलिए देखो, क्लियर हो सकता है 4 महीने में। अब देखो यहाँ पे पेंडिंग है, तो एकदम सही है, ये हमारा कांसेप्ट सही है, क्योंकि एक प्रोसेस जारी है, कंटिन्यूटी है, गोइंग ऑन प्रोसेस है, और गोइंग ऑन प्रोसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं V4 नॉन फाइनाइट या V4 एडजेक्टिव। तो आपका ये सही है। ये भाई साहब पेंट्स हो चाहे ये पेंड हो, इसका कोई यूज नहीं। ठीक है, क्योंकि ये मेन वर्ब में ही होता है, कभी भी नॉन फाइनाइट V3 V4 ना बन सकता है, और नहीं ये एडजेक्टिव बन सकता है। तो आई होप ये आज का सेशन आपको अच्छा लगा। अब आपके लिए 10 मिनट्स मैं आपको देता हूँ, जिनको जो क्वेश्चन पूछना पूछो। 5 मिनट आपको देता हूँ, जिनको जो पूछना पूछो। सर अपना ट्रांसलेशन पढ़ा लिया? नहीं, ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा, ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, बहुत जल्द। और किसी को क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन होगा, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। सर मुझे भी सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 का डीवी के लिए बुलाया गया, ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है, जाइए सर जी, डीवी के लिए बुलाया गया सिलेक्शन फेज 7 में, तो जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। अच्छा है, जॉब अच्छा है। और क्लियर विक्रम सिंह, नो डाउट सेकंड सेंटेंस में लीड मेन वर्ब होगा। यस, श्रेया लीड जो है मेन वर्ब है सेकंड सेंटेंस में। सर क्लॉज में डिपेंडेंट और मेन क्या लिखा है? मेन क्लॉज में कैसे डिफरेंस होगा? अबे बता, क्या नाम? सुशांत क्लॉज, सुशांत सिंह। तुमको ये सब बात जानना ही नहीं, डिपेंडेंट और ये सब पूछोगे ना बड़ी मार मारेंगे। सिर्फ जानो कि क्लॉज होता है और कुछ नहीं जानना है, समझे। तुम लोग क्या चाहते हो? स्कूल ग्रामर पढ़ना चाहते हो क्या? क्या चाहते हो? स्कूल में जो पढ़ाया जाता है 9 वो पढ़ना चाहते हो? ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मानेंगे तब यही देखें। कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, बस उतना ही जानो क्लॉज होता है। क्लॉज माने क्या? मेन वर्ब होना चाहिए, दो मेन वर्ब को जोड़ने के लिए, यानी दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन, उससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। जहां बोला डिपेंडेंट है, सबऑर्डिनेट, मानेंगे तब याद है। ये सब वर्ड होता है 9 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए। तुम क्या चाहते हो? बच्चा वाला पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, समझे। ये बच्चा वाला बात बोला बड़ी मार मारेंगे। तुम क्या चाहते हो? यूट्यूब पे जितने बकवास टीचर वैसे ही पढ़ना चाहते हो? सब नाउन प्रोनाउन का डिफिनेशन पढ़ा है भाई, वो कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है, समझे। बीइंग रेडी आई डिसाइडेड, इट बीइंग रेडी होगा, बता देंगे वो पढ़ाएंगे। अभी इट बीइंग रेडी कैसे होगा बताएंगे, कल वाली क्लास बाद में पढ़ाएंगे। क्या कल वाली क्लास? क्या कल वाली व्हाट? कल वोकैब का सेशन होगा, साथ में ये सेशन के साथ साथ वोकैब होगा, इंडो का सेशन वाले। जिनको कुछ पूछना पूछो, मैंने टाइम दिया ना, भाग रहा है। अब लोग भाग रहे हैं, ना पूछेंगे वोकैब कैसे पढ़ा, प्लीज पढ़ा जाए। वोकैब कैसे पढ़ा जाए, वोकैब कैसे पढ़ा जाए। कल क्लास में एक क्लास हुआ है, उस एफजीएफ पे क्लास देख लो, ठीक है, और उसके बाद में फिर काम करूंगा, ठीक है। अबे शुभम सिंह प्रीपोजिशन का मैराथन क्लास लेंगे, जब जरूरत होगा तभी ना लेंगे, अभी क्यों ले लूं? अभी जैसे चलना बच्चों को पढ़ाने तो बेसिक चीजें। आगे बोलो, कौन किसको पूछना? विक्रम सिंह, ऑल क्लियर, ओके। एनीवन? गुलशन क्या बोले? प्रीपोजिशन के पहले क्या फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले जो है वही हमारा सब्जेक्ट होगा। सर आप ईडीएम भी, अरे भाई ईडीएम भी पढ़ाएंगे, पढ़ाइए, हाँ पढ़ाएंगे। आपकी क्या लिखा है? क्या लिखो दलीलें, क्या लिख दो आपकी दलीलें बहुत सही है। हाँ दलील तो मैं सही रहता हूँ, हाई कोर्ट में हूँ,
तो दलित तो सही दूंगा। संडे को क्लास है सर? हाँ संडे को लिखिंग वर्किंग क्लास है 12, ठीक है 12 o'clock 12 नून, याद रखिएगा 12 बजे दिन में। तो सेकंड प्रीपोजिशन है ना, सेकंड प्रीपोजिशन नहीं देखते हैं, फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले देखते हैं। फर्स्ट प्रीपोजिशन से जो पहले होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट क्लास का कल है क्लास आपका 6:30 में, ठीक है। कल क्लास है आपकी किसकी? वर्ड की है, लोकेशन प्रिलिमिनरी टेस्ट चल रहा है, पीडीएफ कल दे देंगे, कोशिश होगा पहले जो जितना उतना पीडीएफ दे दें सर। एंटोनिम सिनोनिम सब पढ़ाएंगे, परेशान मत हो, इसी पे होगा। कल क्लास ऐप पर होगी यूट्यूब पे, कल क्लास ऐप पे होगी, परसों क्लास जो होगा वो ऐप पे होगा, संडे क्लास, ठीक है। तब तक के लिए भाई आप जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, परेशान मत हो, जाके रिवाइज करो, जो जितना पढ़ाया था ना हमने उतना जाके पढ़ो। दे आर बॉयज और दे आर द बॉयज, बोथ आर करेक्ट। दे आर बॉयज करेक्ट है, दे आर द बॉयज और आगे रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। दे आर द बॉयज क्या बताना पड़ेगा आगे, दे आर द बॉयज हु कुछ लिखना पड़ेगा रिलेटिव प्रोनाउन, डिफरेंट बनाया हो। बीइंग अ रेनी डे वी डिसाइडेड टू स्टे एट वन व्हाट फॉर द प्रोनाउन, इट बीइंग अ रेनी डे क्या है नितिन राजपूत, इट बीइंग अ रेनी डे बनाएंगे मिस रिलेटेड, कल बनाना है ये टॉपिक जो है कल हो सकता है इसको पूछा है, सही ना। वर्ड के साथ ये पूरा मिस रिलेटेड बनाएंगे, अभी बनाना बाकी है भाई, पार्टिसिपल पूरा बनाना है, कैसे चलेगा। अभी मैंने पार्टिसिपल पूरा कंप्लीट कर दिया मिस रिलेटेड। जाइए आप लोग घर पे जाके एंजॉय कीजिए, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड योर डाउट सेशन, ठीक है। चलते हैं हम लोग कल 6:30 वर्ड सेशन और साथ में ही आपका पार्टिसिपल का भी बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है।